मिस्टर हिटर अभीर गायकवाड़ ये आपके लिए। अब आगे टिन्नी बारी बारी दोनों ड्रेस दिखाते हैं। टिन्नी को ब्लैक वाली से ज्यादा जो ड्रेस युक्ति ने चुनी थी उसे वो पसंद आई थी। तभी युवी कहता है, वाकई टिन्नी तुम युक्ति की पसंद की हुई ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। युक्ति भी अपनी ड्रेस पहनकर आई थी। वो कहती है, आखिर हम दोनों इतने खूबसूरत जो है। बड़े भैया आज तो हम दोनों आग लगा ही देंगे। ये सुन टिन्नी मुस्कुरा देती है और कहती है, मुझे भी ब्लैक से ज्यादा ये पसंद आई है। यूवी कहता है, कोई बात नहीं तुम दोनों रख लो, एक बेस्ट फ्रेंड की तरफ से रिटर्न गिफ्ट, कहकर अपनी पलकें झपका देता है। टिन्नी का लुक, युक्ति का लुक, यूवी का लुक, तीनों यूवी की ब्लैक बीएमडब्ल्यू में निकल जाते हैं। तीनों ने आज ब्लैक कलर का पहना हुआ था। तीनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे। तीनों नाइट क्लब में पहुंच चुके थे और तीनों अंदर चले जाते हैं। टिन्नी घबरा रही थी क्योंकि उसके लिए ये सब पहली बार थे। अंदर जाकर यूवी के कई दोस्त, कॉलेज के कुछ सीनियर और क्लासमेट थे। यशिका भी वहां आई हुई थी। वो टिन्नी को ऊपर से नीचे देखते हुए कहती है, ये बहन जी आज लड़की कैसे बन गई, कहकर अपने दांत पिसती है। सब लोग पार्टी करते हैं। 1:59 हो चुकी थी। अब क्लब में शांति छा चुकी थी। वही प्राइवेट रूम में बैठे दो शख्स शांति देखकर चौंक जाते हैं और अपने प्राइवेट रूम से बाहर आते हैं और ऊपर क्लब की लॉबी में खड़े रह जाते हैं जहां से नीचे का पूरा क्लब दिख रहा था। अब काउंटडाउन शुरू हो चुका था। 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1। हैप्पी बर्थडे यूवी, सब लोग चिल्ला रहे थे। वही यूवी सेपियम की बोतल को खोल देता है और उसे ऊपर की ओर उछाल देता है। सभी लोग तालियां और हुडिंग करने लगते हैं। तभी खड़े दो लोग में से एक शख्स हंसते और चौंक कर कहता है, ये तो तेरी क्लास के बच्चे हैं ना मिस्टर अभीर गायकवाड़। अभीर जो जेब में हाथ डाल एक टक वहां मौजूद एक खूबसूरत सी लड़की को देखे जा रहा था जो यूवी के बगल में थी और बहुत खुश थी। आज अभीर ने पहली बार उस लड़की को इतना सच संवरते हुए देखा था। वो बस अपनी जुनूनी निगाह से नीचे ही देख रहा था। तभी यूवी के आगे केक आता है। वो केक काटने लगता है। तभी अभीर अपने बगल वाले शख्स से कहता है, तुम अंदर वेट करो, जयदीप मैं आता हूँ, कहकर वही खड़ा रहता है। जयदीप जैसे ही हाँ बोल वहां से जाने लगता है। तभी उसकी नजर युक्ति पर जाती है जो अपने कुछ दोस्तों के साथ हाथ में ड्रिंक लेकर खड़ी थी। युक्ति भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी जयदीप कहता है, ये लोग अंडर एज तो नहीं है ना। अभी नाम में सिर हिला देता है। एमबीए स्टूडेंट है। सब के सब 0.20 से 24 साल के बीच ही है। यूवी केक काट पहला पीस टिन्नी को खिलाता है। टिन्नी भी खुश होकर यूवी को केक खिलाती है और यूवी को गले से लगा देती है। ये सब जयदीप ने भी देखा था। वो एक नजर अभीर को देखता है जिसकी पकड़ रेलिंग पर कस चुकी थी। उसे गुस्सा आने लगा था जो साफ साफ कोई भी देख सकता था। जयदीप वहां से हंसते हुए प्राइवेट रूम में चला जाता है और अपना और अभीर का ड्रिंक निकालने लगता है। अब म्यूजिक स्टार्ट हो चुका था। सब लोग खुशी से नाच रहे थे। तभी यूवी टिन्नी के पास शराब की बोतल लेकर आता है और कहता है, आज तो तुम्हें ही पीनी पड़ेगी। टिन्नी थोड़ी सी टिन्नी मना करती है और कहती है, मैं ये सब नहीं पीती यार, प्लीज। यूवी कहता है, अरे थोड़ा सा पी ले प्लीज मेरे लिए, तभी तो तू शर्म छोड़कर यहाँ स्टेज पर डांस कर सकेगी, कहकर बोतल का ढक्कन खोलकर टिन्नी को बोतल से ही शराब पिलाने लगता है। टिन्नी यूवी को रोकते हुए बोतल को पकड़कर मुंह बिगाड़ते हुए पी रही थी। वही ऊपर खड़ा शख्स ही सब लाल आंखों से देख रहा था। वो अपने रूम में जाता है और किसी को कॉल लगा देता है। जयदीप जो ड्रिंक का शिप ले रहा था वो कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? अभीर डेविल स्माइल कर कहता है, क्या हुआ नहीं, क्या होने वाले है, अब वो देखो, कहकर जयदीप को बाहर बुला देता है। जयदीप अपना ग्लास लेकर बाहर लॉबी में चला जाता है और एक सिगरेट अभीर को दे देता है। अभीर सिगरेट जलाकर पीने लगता है और एक टक नीचे देखने लगता है। यूवी थोड़ी सी शराब टिन्नी को पिला देता है और बोतल को बार काउंटर पर रख युक्ति के पास जाता है। वही टिन्नी बोतल को देखती है। उसे थोड़ा सा नशा चढ़ने लगा था। उसे और भी पीना था। वो आसपास देखती है और दबे पैर से उस बोतल के पास जाकर जल्दी से 2-4 घुट और लगा देती है। ऊपर खड़ा अभीर अपने गुस्से को कंट्रोल कर हंस देता है। वो अपने गर्दन पर हाथ फिराकर गुस्सा शांत कर रहा था। तभी एक गाना बजता है। टिन्नी ने अब अपने होश खो दिए थे। वो स्टेज की बीचों बीच आ गई थी और डांस करने के साथ गाना गाने लगी थी। म्यूजिक आध्या के मन में अब अभीर घूमने लगा था। उसे सब कुछ याद आने लगता है। अभीर ने इन दोनों जो बर्ताव किया वो सब कुछ, और वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, मिस्टर हिटलर अभीर गायकवाड़ ये आपके लिए। म्यूजिक बजता है। टिन्नी डांस करने लगती है। उसके पीछे कई लड़की आ जाती है। दाएं लगे कभी बाएं लगे, नैनो की बुलेट दिल पे धाए लगे, राजा। टिन्नी सटेप लेकर अपने बालों को पीठ के पीछे करती है। टिन्नी अपने सीने पर हाथ रख अपने आंखों के पास हाथ लेकर बुलेट चलाने का इशारा कर देती है। दाएं लगे कभी बाएं लगे, नैनो की बुलेट दिल पे धाए लगे, राजा आए हेलीकॉप्टर पे चढ़ के जवानी, कुड़ी पैराशूट पे ना करके मनमानी।
टिन्नी किसी के दुपट्टे को पैरासूट बनाकर युवी को फेंकती है और धूम के लगाकर मना करते हुए गाने लगती है। तेरी बैंड जवानी, तेरी बैंड जवानी, नहीं चाहिए मुझको तेरी सेकंड हैंड जवानी। तेरी बैंड जवानी, ओ तेरी बैंड जवानी, नहीं चाहिए मुझको तेरी सेकंड हैंड जवानी। ओ मेरी बैंड जवानी, मेरी बैंड जवानी। अब युवी आगे आता है और टिन्नी के पास चला जाता है और अबीर की एक्टिंग करते हुए डांस करने लगता है। खबरों के कॉलेज का मैं प्रोफेसर हूँ बेबी, अयाशी के कंप्यूटर का प्रोसेसर हूँ बेबी। खबरों के कॉलेज का मैं प्रोफेसर हूँ बेबी, अयाशी के कंप्यूटर का प्रोसेसर हूँ बेबी, कहकर टिन्नी की कमर को पकड़ लेता है। तभी टिन्नी उसकी बाहों में अपने दोनों हाथ डाल कहती है, ओ राजा होगी गधी जो भी होगी तेरी दीवानी, और अपने बदन पर हाथ घुमाकर अपनी तारीफ कर युवी के सीने पर धक्का मार कहती है, जितना कमीना तू मैं उतनी सयानी, कहकर दोनों डांस करने लगते हैं। टिन्नी भी खुश होकर डांस कर रही थी तभी स्टेज पर युक्ति आती है, और तभी जयदीप भी बाहर आता है और युक्ति को देखता है। जयदीप लुक, मेरी बैंड जवानी, ओ मेरी बैंड जवानी, ओ लंबी रेस की है घोड़ी सेकंड हैंड जवानी। तेरी बैंड जवानी, तेरी बैंड जवानी, नहीं चाहिए मुझको तेरी सेकंड हैंड जवानी। युवी एक तरफ टिन्नी और युक्ति को गोल घुमाकर गाने लगता है। यू मेरी जवानी पे जो उंगली उठाए, खुद की खाली टैक्सी में कितने बिठाए। यू मेरी जवानी पे जो उंगली उठाए, खुद की खाली टैक्सी में कितने बिठाए। टिन्नी और युक्ति युवी को धक्का मार डांस करने लगती है। ओ जा जा रेडियो पे तेरी मशहूर कहानी, दुनिया सुनेगी अब ये आकाशवाणी। तेरी बैंड जवानी, ओ तेरी बैंड जवानी, नहीं चाहिए मुझको तेरी सेकंड हैंड जवानी। युवी युक्ति टिन्नी तीनों स्टेज पर डांस कर रहे थे। अब सब लोग आ चुके थे और स्टेज पर डांस करने लगते हैं। मेरी बैंड जवानी, ओ मेरी बैंड जवानी, ओ लंबी रेस की है घोड़ी सेकंड हैंड जवानी। तेरी बैंड जवानी, ओ तेरी बैंड जवानी, हाँ हाँ चाहिए मुझको तेरी सेकंड हैंड जवानी। हाय, तभी युवी का फोन बजता है। वो वहां से क्लब के बाहर जाने लगता है। युक्ति भी युवी को देखकर बाहर चली जाती है। अब वह टिन्नी एकली थी जो डांस कर रही थी। युवी फोन उठाकर कहता है, हेलो बाबा, क्या हुआ आप ठीक तो है, इतने सारे मिस कॉल। तभी सामने से कोई कुछ कहता है जिसे सुन युवी चौंक जाता है और डरते हुए कहता है, मैं अभी आता हूँ, आप सब वही रहिए। पीछे खड़ी युक्ति कहती है, मैं भी आती हूँ। युवी युक्ति को देख कहता है, डोंट वरी, डरने की कोई बात नहीं है, तुम पार्टी संभालो के जल्दी लौटने की कोशिश करूंगा, अगर नहीं आया तो सबको सही सलामत घर जाने को बोल देना और हाँ टिन्नी को अपने घर ले जाना, ओके। युक्ति हाँ में सिर हिलाकर अंदर चली जाती है। वही टिन्नी तो मजे से अंदर डांस करने लगती है। उसे वापस से ड्रिंक पीने की तलब लगी थी। वो बार काउंटर की ओर चली जाती है और ड्रिंक मांगती है। तभी वेटर ऊपर देख कहता है, नो मैम, आप आज ज्यादा पी नहीं सकती, आपको अब ड्रिंक देने से मना किया है। टिन्नी अपनी खुली आंखों को पूरा खोलने की कोशिश करते हुए चिढ़कर कहती है, किसने मुझे ड्रिंक सर्व करने से मना किया, नाम तो बताओ। उसका मैं अभी बताती हूँ। वेटर ऊपर की ओर इशारा कर देता है। टिन्नी अपनी आंखें झपकाकर ऊपर देखने की कोशिश करती है और ऊपर देखती है, उसे ऊपर खड़ा शख्स ब्लर दिख रहा था। वो उसे देखने के लिए ऊपर की ओर बढ़ जाती है। टिन्नी को सब कुछ धुंधला दिख रहा था, उसे ऊपर खड़ा शख्स नहीं दिख रहा था। टिन्नी धीरे धीरे ऊपर की ओर अपने कदम बढ़ा देती है। वही युक्ति पार्टी में आती है और आसपास टिन्नी को ढूंढने लगती है। वो एक दो लड़की से टिन्नी के बारे में पूछती है। वो सब कहते हैं शायद टिन्नी वॉशरूम गई होगी, इसलिए युक्ति ज्यादा ध्यान नहीं देती और पार्टी को संभालने लगती है। नाइट मोड 10%। वही टिन्नी दीवार को टेक लेकर आराम से कैसे भी कर ऊपर पहुंच जाती है। वो कई बार अपने आंखों को मसल चुकी थी क्योंकि उसे कुछ दिख ही नहीं रहा था। वही अबीर कमरे के अंदर चला गया था। अभी इस वक्त अबीर और जयदीप प्राइवेट रूम में बैठे बातें कर रहे थे। तभी उनके प्राइवेट रूम का दरवाजा खुलता है। दोनों का ध्यान उस ओर जाता है जहां एक खूबसूरत लड़की गलती से अंदर आ जाती है और दरवाजा बंद हो जाती है। टिन्नी नशे से सामने देखती है, उसे वहां 4 लोग दिखते हैं। टिन्नी सोचते हुए धीरे धीरे काउंट करने लगती है, 1 2 3 4 और अपनी उंगली में 4 इशारा कर हंसने लगती है। आज खुद से कहती है, यहाँ 4 लोग बैठे हैं टिन्नी, कहकर वो मुंह पर हाथ रख हंस रही थी। वही जयदीप अपने आसपास देखता है और मन में कहता है, हे बजरंगबली, मैं ये शराब कल से पक्का छोड़ दूंगा, पर यहाँ मौजूद बाकी के 2 लोगों को ले जाए, क्योंकि वो दोनों भूत है। मैं और अबीर तो इंसान है, वो भी जिंदा। ये सुन अबीर जयदीप को घूरता है। जयदीप शांत हो जाता है क्योंकि वो टिन्नी का मजाक उड़ा रहा था, यानी उसका साथ दे रहा था। तभी टिन्नी अपनी कमर पर हाथ रख घूरते हुए कहती है, आप लोगों में से कौन था जिसने वेटर से कहा मुझे कुछ सर्व ना करने को? बताओ कौन था, आओ जरा टिन्नी चौहान के आगे दिखाती हूँ मैं, कहकर अपनी बाजू में से बॉडी दिखाने लगती है जिसमें टिन्नी बहुत क्यूट लग रही थी। टिन्नी को कोई जवाब न मिलता देख वो आगे बढ़ जाती है और उसे टेबल लग जाती है। टिन्नी टेबल से टकराकर जयदीप की गोद में जाकर बैठ जाती है। जयदीप चौंक जाता है। टिन्नी अपनी आंखें खोल जयदीप को देखने लगती है और शांति से बिना कुछ कहे
जयदीप के गाल सहलाने लगती है। वही जयदीप कभी टिन्नी को देखता और कभी अपने बाजू में तिरछी नजर देखता जिसके आसपास डार्क वाइब्स आ रही थी। तभी टिन्नी अचानक से जयदीप की दाढ़ी जोर से खींच लेती है, जिससे जयदीप को बहुत दर्द होता है और उसकी आह निकल जाती है। जिससे टिन्नी का ध्यान जयदीप के होठों पर जाता है। वो अपने होठों को एक बार दबा देती है और कहती है, स्ट्रॉबेरी, आई वॉट स्ट्रॉबेरी फायर, कहकर जयदीप के लाल होठों के करीब जाने लगती है। वही जयदीप की तो हालत खराब हो रही थी। फ्यूचर में ये उसकी भाभी बनने वाली है और उसकी माँ समान भाभी क्या कर रही है, ये सब वो सोच ही रहा था। तभी तुरंत ही अभीर टिन्नी को जोर से खींच लेता है और वहां से खड़ा कर अपनी बाहों में खींच लेता है। जयदीप जल्दी से खड़ा होकर रूम से बाहर जाकर लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। आज पक्का उसकी किस अपनी ही फ्यूचर भाभी से हो जाती है। वही टिन्नी खुद को संभाले धीरे से आंखें खोलते हुए सामने खड़े शख्स को देखने लगती है। वही अभीर को भी पता नहीं, डांटने की जगह वो एकटक टिन्नी को देखे जा रहा था। तभी टिन्नी अपने दोनों हाथ अभीर के गालों पर हाथ रख खुश होकर कहती है, गुल्लू तुम यहाँ। ये सुन अभीर हैरान हो जाती है, इस लड़की को इतना याद कैसे रह गया। डॉट डॉट तभी टिन्नी अभीर के चेहरे पर हाथ घुमाकर धीरे धीरे नशे में कहने लगती है, ए गुल्लू, नहीं तुम गुल्लू नहीं हो सकते, अपना चेहरा दिखाओ, कहकर अपनी आंखों को पूरा खोलते हुए अभीर को देखे जा रही थी। तभी वो अपने मुंह पर हाथ रख कहती है, आप तो वो हिटर गायकवाड़ की तरह दिख रहे हैं। क्या आप सच में वही है? नहीं, आप वो नहीं हो सकते हुए हमेशा मुझे सुनाते और हट करते रहते हैं। आपने तो मुझे अभी तक कुछ नहीं कहा, कहकर वो अभीर को देखे जा रही थी। वहीं अभीर को गुस्सा आ रहा था, ये लड़की तो कोई होश नहीं है और युवी उसे इस तरह से देखना चाहता था। नशे में इतना कौन पिलाता है? अभीर ये सभी सोच रहा था। तभी टिन्नी अभीर के बाहों ने अपने दोनों हाथ डाल अभीर को एकटक देखने लगती है। अभीर आंखें इतनी गहरी थी कि कोई भी उसकी आंखों में खो जाए। टिन्नी हल्के से अभीर का गाल सहला देती है। तभी उसका ध्यान अभीर के होठों पर जाती है, जो बिल्कुल पतले और गुलाबी थे। टिन्नी धीरे से अभीर के पास आती है और अभीर के होठों पर अपने होठ रख देती है, जिससे अभीर हैरान हो चुका था। वही टिन्नी अभीर के बालों में हाथ घुमा रही थी और किस करने की पूरी कोशिश कर रही थी। वही अभीर जो चौंक गया, वो टिन्नी की हरकतें देखता है और टिन्नी को जो करना है उसे करने देता है। वही अभीर टिन्नी के इस मूव से चौंक गया था। वो टिन्नी को अपने से दूर करने की कोशिश करता, उससे पहले टिन्नी अभीर के बालों में हाथ डाल अपने पैरों पर खड़ी होकर उसे चूमने का बहुत प्रयास करती है। वही अभीर रुक जाता है और टिन्नी जो करती है उसे करने देता है। वही जयदीप गहरी सांसें लेते हुए बाहर आता है और अपने दिल पर हाथ रख कहता है, ऊपर वाले ने मुझे पाप करने से बचा लिया। लड़की में दम है, एक पल के लिए मुझे अपने जादू में फंसा दिया। कहकर वह नीचे देखता है जहां युक्ति परेशान दिख रही थी। टिन्नी को लेकर सब जगह ढूंढ रही थी। जयदीप को समझ नाइट मोड 19% आ गया था। ये टिन्नी को ढूंढ रही थी, पर जयदीप चाहता था अभीर उसकी होने वाली वहिनी भाभी को थोड़े टाइम के लिए अकेला छोड़ना चाहता था। इसलिए वो खुद नीचे चला जाता है और युक्ति के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। युक्ति आसपास देखते हुए अचानक से पीछे मुड़ जाती है और अपने कदम बढ़ा देती है, पर वो जयदीप से टकरा जाती है। युक्ति गिरने को होती है, तभी जयदीप युक्ति को कमर से पकड़ लेता है और उसे दीवार से लगाकर कहता है, क्या तुम हर वक्त गिरती रहती हो? मैं तुम्हें हर वक्त होल्ड करने के लिए नहीं रहूंगा। ये सुन युक्ति को शर्म आने लगती है और वो नीचे देखने लगती है। तभी उसे याद आता है कि ये तो सुबह अभीर सर के साथ थे। युक्ति कुछ पूछने को जाती है, तभी जयदीप युक्ति के होठों पर अपनी उंगली रुक उसे चुप रहने को कहते हैं और दोनों एकटक सिर्फ एक दूसरे के सामने देखने लगते हैं। वही दूसरी ओर टिन्नी अभी भी अभीर को किस कर रही थी और वो लड़खड़ा जाती है और अभीर को साथ लेकर सोफे पर गिर जाती है। दोनों की किस ब्रेक हो चुकी थी। टिन्नी अभीर के सीने पर अपना सिर रख देती है और उसके गले में बाहें डालकर एक हाथ से अभीर की दाढ़ी सहलाते हुए कहती है, गुल्लू। अभीर अपनी आंखें बंद करता है। उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे गुल्लू नाम नहीं पसंद था। तभी टिन्नी उससे अलग होकर अपने होठों पर उंगली रख कहती है, शुश, नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, वरना वो हिटर गायलवाड़ है ना, वो अपनी भूरी आंखों से है ना, ऐसे ऐसे करके मुझे घूरते रहेंगे। कहकर टिन्नी अपनी दोनों आंखों को मिलाकर कर अपने नाक को देखने लगती है और अजीब अजीब एक्सप्रेशन बनाने लगती है। वही अभीर टिन्नी को घूरने लगता है। आखिर वो ऐसा तो नहीं करता। अभीर अपनी भारी आवाज में कहता है, मिस चौहान, होश में आइए। ये सुन टिन्नी सामने अभीर को देखती है और अभीर के बेहद करीब बैठकर अभीर के बालों को ठीक करते हुए कहती है, क्या कहा? आप वापस बोलिए। तो आप बिल्कुल उस हिटर गायकवाड़ की तरह ही बात कर रहे हैं, पर आप तो मेरे गुल्लू हैं ना, नहीं उनकी तरह मत बनिए। कहकर अभीर के दोनों गालों को पकड़कर हंसने लगती है। अभीर को अब टिन्नी की हरकतें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो खड़ा होता है और टिन्नी को पकड़कर खड़े करते हुए कहता है, मिस चौहान, चलो घर। तुम्हें कोई होश भी नहीं है, अभी क्या कह रही हो और क्या कर रही हो?
टिन्नी अभीर को देखती है और जोर से एक धक्का मारकर अभीर को सोफे पर गिरा देती है। तभी उसका ध्यान दारू की बोतल पर जाता है और वो बोतल को हाथ में लेकर खुश होकर कहती है, दारू, ये, और बोतल को हाथ में लेकर गाने लगती है, मुझे पीनी है, पीनी है, मुझे पीनी है, कहकर वो बोतल को डे से मुंह में लगाने जाती है। तभी अभीर गुस्से से उठता है और बोतल को उसके हाथ से छीनकर जमीन पर फेंक देता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, इनफ आध्या, चुपचाप मेरे साथ घर चलो, आप कोई हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वही टिन्नी तो एकटक अभीर को देख रही थी। अभीर डे से ही आध्या को पकड़ता, तभी आध्या उसे मारते हुए कहती है, नहीं, मुझे नहीं आना, आप ही गंदे हैं गुल्लू, मुझे नहीं आना, जाए उन हिटर के पास, कहकर वही सोफे पर बैठ जाती है। अभीर अपनी गर्दन पर हाथ फेरा कर खुद को शांत करने की कोशिश करता है और टिन्नी को अपने कंधे पर लेकर कमरे से बाहर निकल जाता है। वही वहां जयदीप और युक्ति एक दूसरे के सामने देख रहे थे। तभी जयदीप का ध्यान दोनों की तरफ जाता है। अभीर के क्लब से बाहर निकलते हैं जयदीप माइक लेता है और कहता है, ओके गाइस, पार्टी इज ओवर, आप सब अब जा सकते हैं और सब लोग ध्यान से अपने घर जाए, कोई भी ड्रिंक पीकर गाड़ी नहीं चलाएगा, केप करके जाए, कहकर माइक को नीचे रख सबको बाहर जाने को कहता है और खुद युक्ति का हाथ पकड़ उसे बाहर ले जाता है। वही युक्ति कहती है, सुनिए, मुझे मेरी दो। युक्ति इतना कहती है तभी जयदीप कहता है, वो सेफ है, उसने ज्यादा पी ली है, मेरा दोस्त उसे अपने घर ले गया है, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, कल तुम्हारी दोस्त तुम्हारे घर होगी, अभी उसे अपने घर नहीं भेज सकते क्योंकि तुम्हारे घर सब फैमिली मेंबर्स होंगे और तुम्हारी दोस्त ने बहुत हंगामा किया था ऊपर, तो उसे मेरे दोस्त ने अपने घर ले जाना ही सही समझा। युक्ति सोच में पड़ जाती है, दोस्त कौन? तभी उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, मतलब गायकवाड़ सर। ये सुन युक्ति की सांसें फूलने लगती है, सच में अभीर सर टिन्नी को ले गए हैं। वो जल्दी से जयदीप का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मुझे टिन्नी के पास जाना है। जयदीप सावलिया नजरों से देखता है। तभी युक्ति अपनी बात को सही करते हुए कहती है, वो मुझे मेरी दोस्त के पास जाना है क्योंकि मेरी दोस्त के बाबा कभी भी फोन कर सकते हैं और उन्होंने वीडियो कॉल कर दिया तो। ये सुन जयदीप उसे शक की नजरों से देखने लगता है, क्या सच में ये सच बोल रही है कि नहीं। अभीर आध्या की पैशनेट किस। फायर फायर। अब आगे। अभीर को अब टिन्नी की हरकतें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो टिन्नी को अपने कंधे पर उठाकर क्लब से बाहर जाने लगता है। वही टिन्नी खुद को छुड़ाते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, हेल्प हेल्प, मुझे ये किडनैप करके लेकर जा रहे हैं, बाबा बचाओ। अभीर टिन्नी को अपनी गाड़ी की पैसेंजर सीट में बैठा देता है और सीट बेल्ट बांधकर खुद ड्राइविंग सीट पर नाइट मोड 100% बैठ जाता है और गाड़ी शुरू कर देता है। टिन्नी शोर मचा रही थी और कह रही थी, छोड़ो मुझे, आज पीना है, छोड़ो ना। अभीर अपना सीट बेल्ट लगाकर गुस्से से टिन्नी को देखता है और जोर से कहता है, चुप, अपना मुंह बंद कर सीधी बैठना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। टिन्नी ये सुन उदास हो जाती है और अपना मुंह बिगाड़ मुंह पर उंगली रख चुप बैठ जाती है। टिन्नी अपनी नशे में डूबी हुई आंखों से चारों ओर गाड़ी को देखती है और कहती है, ये गाड़ी कहीं देखी देखी है, कहकर सामने अभीर की आई का फोटो देखती है। टिन्नी आगे बढ़ सिर और हाथ जोड़कर कहती है, प्रणाम माता श्री, आप तो उन हिट गायकवाड़ की आए हो ना। हाँ। अभीर टिन्नी को और कभी अपनी आई की फोटो को देखता है। टिन्नी वापस से कहती है, मैं आपको क्या बुलाऊं? आई नहीं, पर आप तो मेरी आई नहीं है। क्या बोलूं, उस दिन सर क्या कह रहे थे? हान आई साहब। अभीर टिन्नी के मुंह से अपनी आई के लिए नाम बोलता सुन वो एक टक टिन्नी को देखने लगता है। टिन्नी वापस आसपास देख अभीर को देखती है और धीरे से एक हाथ अपने मुंह पर रख कहती है, जब गायकवाड़ सर आपके पेट में थे तब आपने क्या खाया था? जब देखो तब गुस्सा करते हैं, शायद तिक्की मिर्ची खाई होगी इसलिए ज्यादा तीखे है। ये सुन अभीर टिन्नी को घूरता है। टिन्नी को लगा वो धीमे बोल रही थी पर वो बेचारी जोर जोर से बोल रही थी। टिन्नी अभीर को देखता है और अपने होठों पर उंगली रख बैठ जाती है। टिन्नी अब शांति से बैठी थी और बाहर का नजारा देख रही थी। मुंबई की सड़कें आज उसे बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो विंडो खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। तभी अभीर टिन्नी को अंदर खींच विंडो लॉक कर देता है और कहता है, मिस चौहान, तुम गिर जाओगी और अगर कोई भी हरकत की तो बांध कर रखूंगा। टिन्नी चुप हो जाती है। अब वो अभीर को परेशान नहीं करती। अभीर अपने फ्लैट पहुंच चुका था और बाहर निकल टिन्नी को भी अपने साथ हाथ पकड़कर लिफ्ट में ले जाता है। टिन्नी चुपचाप खड़ी थी और कोई भी आवाज नहीं कर रही थी। अभीर अपने घर का दरवाजा खोल देता है और अंदर चला जाता है। अभीर अपना फोन लगा देता है और किसी से बात करता है। टिन्नी अब अपने ही धुन में अभीर के कमरे में जाने लगती है। अभीर फोन में बात करते हुए किचन में जाता है और एक कटोरी में दही निकाल देता है। टिन्नी सीढ़ी से ऊपर कमरे की ओर जाने लगती है और अभीर के कमरे में पहुंच जाती है। टिन्नी इस वक्त अभीर के कमरे को देख चौंक गई थी। रात के वक्त अभीर का कमरा बहुत ही शानदार दिख रहा था। टिन्नी की आंखों में चमक आ जाती है और वो अंदर चली जाती है। अभीर हॉल में आता है और देखता है वहां हॉल में कोई नहीं था। वो कहता है, मिस चौहान, मिस चौहान।
तभी उसे ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आती है। अभीर भागते हुए ऊपर अपने कमरे की ओर चला जाता है और कमरे में जाकर देखता है। टिन्नी मिरर के पास खड़ी थी और अभीर का सबसे महंगा परफ्यूम, जिसकी कीमत ही 4 लाख थी, जो कांच की छोटी बोतल थी, उसे नीचे जमीन पर फेंक तोड़ दिया था और अपने अजीब अजीब चेहरे बना रही थी। अभीर आगे आता है और टेबल पर कटोरी रख कहता है, मिस चौहान आगे मत आना, आपको कांच लग जाएगा। टिन्नी मना करती है। तभी अभीर उससे गुस्से से देखता है। टिन्नी डर जाती है और टिन्नी हाँ कहती है और बैग की ओर चली जाती है। अभीर वॉशरूम में जाता है और वहां गिरे सारे कांच उठा लेता है और वहां की जमीन पोंछकर कचरा डस्टबिन में डालने चला जाता है। वही टिन्नी तब तक चुपचाप किसी छोटे बच्चे की तरह बैठी थी। वो कोई हरकत नहीं करती, पर जैसे ही अभीर कमरे से बाहर जाता है वो वापस से शुरू हो जाती है। टिन्नी अब बेड पर चढ़ चुकी थी और वहां रखा फ्लावर वाश उठाकर उसे माइक बनाकर गाने लगती है। रात आए है रात आने दो, नशा होता है नशा होने दो, दिल जलता है दिल जलने दो, याद आई है मुझे पीने दो, रात आती है रात आने दो, नशा होता है नशा होने दो, दिल जलता है दिल जलने दो, याद आई है मुझे पीने दो। टिन्नी बेड पर खड़े रहकर गाने लगती है और हर जगह कुशन और ब्लैंकेट फेंक देती है। तभी अभीर कमरे में आता है। अभीर गुस्से से कहता है, मिस चौहान ये क्या कर रही है आप? टिन्नी चुप हो जाती है और अभीर को देखती है, जो उसे गुस्से से घूर रहा था। टिन्नी को ये अच्छा नहीं होता। वो अपने हाथ में फ्लावर वास को देखती है और अभीर की तरफ फेंक देती है। अभीर उसे पकड़ लेता है। अभीर का नसीब था कि वो फ्लावर वाश ब्लैक कलर का प्लास्टिक का था, अगर कांच का होता तो उसे लग सकता था। टिन्नी वही नीचे बेड पर बैठ जाती है और रोने लगती है और कहती है, आप जब देखो मुझे डांटते रहते हो, मैं तो आपसे बात ही नहीं करती, फिर भी आप मुझे घूरते रहते हैं। उतना तो हमारा गली का टॉमी भी नहीं घूरता जितना दिन में आप मुझे घूरते हैं। उद्धरण चिन्ह कहकर झूठ मूठ के आंसू पोंछने लगती है। अभीर अपने गर्दन पर हाथ फिराने लगता है। ये लड़की पूरी की पूरी ड्रामेबाज है। अभीर खुद को शांत करता है और टेबल के पास जाकर कटोरी लेता है और टिन्नी के सामने बैठ जाता है। टिन्नी नाराजगी से अभीर को देखती है। अभीर टिन्नी की ओर एक बाइट बढ़ाकर कहता है, ठीक है नहीं करूंगा गुस्सा, पर ये खाओ। ओके, अच्छे बच्चे की तरह तो कुछ नहीं कहूंगा। टिन्नी चम्मच को देखती है और फिर अभीर को देख कहती है, सच्ची? अभीर हाँ में सिर हिला देता है। टिन्नी पूरा दही बारी बारी अभीर के हाथों से खा लेती है। अभीर खड़ा होता है और अपना हाथ देकर कहता है, चलो फ्रेश हो जाओ, फिर सोना भी तो है। टिन्नी आसपास देखते हुए कहती है, यहाँ सोना है। अभीर हाँ में सिर हिला देता है। टिन्नी खुश हो जाती है और खड़ी होकर अभीर के साथ चली जाती है और दोनों वॉशरूम में चले जाते हैं। टिन्नी वॉशरूम को ध्यान से देखती है। रात के वक्त वॉशरूम और भी अच्छा दिखता था। अभीर नल ऑन कर देता है। टिन्नी अपना हाथ वॉश करने लगती है। आज धीरे धीरे अपने फेस वॉश करती है। अभीर एकटक टिन्नी को देखने लगता है। टिन्नी नल को ऑफ कर देती है। अभीर वही हैंगर पर लटके नेपकिन को लेने जाता है और डे से पीछे मुड़ता है। उसके ऊपर शॉवर का पानी गिरने लगता है। अभीर सामने देखता है। टिन्नी ने शॉवर ऑन कर दिया और खुश होकर अपना मुंह ऊपर कर शॉवर के पानी को अपने चेहरे पर गिरने देती है। अभीर टिन्नी को अपनी ओर खींच लेता है। दोनों अब शॉवर के नीचे भीग रहे थे और एक दूसरे को देख रहे थे। टिन्नी एकटक अभीर को देख रही थी। अभीर भी टिन्नी के मासूम के चेहरे पर देखे जा रही थी। टिन्नी के हाथ धीरे धीरे अभीर के शर्ट के पास जाने लगते हैं और वह अभीर के 2 बटन को खोल देती है और अभीर की आंखों में देखने लगती है। अभीर अपने दोनों हाथों से टिन्नी की कमर को पकड़कर अपने पास कर देता है। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे और शावर का पानी दोनों के ऊपर गिर रहा था। फायर फायर। टिन्नी अपने पैरों पर खड़ी होती है और अभीर के होठों को देखती है, जो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। टिन्नी धीरे से अभीर के होठों पर अपने होठ रख देती है और अपनी आंखें बंद कर देती है। फायर फायर। अभीर नेपकिन को नीचे जमीन पर छोड़ देता है। वो खुद को अब कंट्रोल नहीं कर सकता था। वो टिन्नी के गाल पर अपना एक हाथ रख टिन्नी को दीवार से सटा कर किस बैक करने लगता है। फायर फायर। बैकग्राउंड म्यूजिक। टिन्नी के लिए मिल गई आज आसमान सी, आ गई आगे मैं जहां से ये क्या हुआ। मिल गई आज आसमान सी, आ गई आगे मैं जहां से ये क्या हुआ। उड़ी नींदें आंखों से जुड़ी रातें ख्वाबों से, मुड़ी ये जाने मैं कहा। उड़ी नींदें आंखों से जुड़ी रातें ख्वाबों से, मुड़ी ये जाने मैं कहा। मिल गई आज आसमान सी, आ गई आगे मैं जहां से ये क्या हुआ। टिन्नी अपने दोनों हाथों को अभीर के गले में डाल देती है और अपने पैरों पर खड़े होकर अभीर को अपने पूरे जोश के साथ किस किए जा रही थी। वही अभीर टिन्नी को अपने नीचे दबाते हुए किस किए जा रहा था। फायर फायर फायर। दोनों को कोई होश नहीं था। उनकी किस करीब 20 मिनट तक चलती है। दोनों एक दूसरे के सामने देखने लगती है। अब टिन्नी की आंखें नींद के कारण बंद होने लगी थी। अभीर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। हमारे बीच सब कुछ हो गया।
अब आगे। अभीर टिन्नी को अपनी बाहों में भर लेता है, तभी डोर नॉक होता है। अभीर जल्दी से टिन्नी को बाथरोब पहना देता है और सोफे पर बैठाकर खुद कपड़े चेंज कर बाहर आकर दरवाजा खोलता है। बाहर शिवानी खड़ी थी। शिवानी कहती है, दादा, आपने बुलाया? अभीर कहता है, शिवानी माफ करना, इतनी रात को फोन किया, पर क्या तुम मिस चौहान के कपड़े बदल नाइट मोड 100% सकती हो? कहकर पीछे हट जाता है। शिवानी सामने देखती है, टिन्नी बाथरोब में सोफे पर लेटी थी। शिवानी हाँ में सिर हिलाकर आगे बढ़ जाती है। तभी वो कहती है, दादा भैया, मुझे नहीं पता था टिन्नी यहाँ है, नहीं तो मैं कपड़े लेकर आती, मैं तो यहाँ बिल्डिंग में काम करने आई थी। अभीर ये सुन उसे ख्याल आता है और वो कुछ सोचते हुए कहता है, सुबह मिस्टर भान यहाँ फ्रेश हुई थी, तो क्या उनके कपड़े यहाँ है कि वो साथ ले गई थी? ये सुन शिवानी को याद आता है और वो कहती है, हाँ याद आया, वो बालकनी में सूख रहे हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। कहकर नीचे जाती है। अभीर टिन्नी को एक नज़र देख नीचे चला जाता है। वही शिवानी कमरे में आती है। डोर बंद कर टिन्नी के कपड़े बदल कर हेयर ड्राई की मदद से बाल सुखा देती है। शिवानी ने इस बीच टिन्नी को बहुत बार उठाने की कोशिश की, पर टिन्नी बिल्कुल भी नहीं उठी। शिवानी मन में सोचती है, इस लड़की के कपड़ों से शराब की स्मेल आ रही है, मतबल इसने शराब पी है, पर ये दादा के साथ क्या कर रही है? शिवानी वो सब कपड़े वॉशरूम में जाती है और अभीर के भी आज के कपड़े वॉशिंग मशीन चालू कर धोने के लिए रख देती है। शिवानी कमरा खोलती है और बगल से कमरे में अभीर को बुलाती है, दादा मैंने कपड़े बदल दिए हैं। अभीर हाँ में सिर हिला देता है और थैंक यू कहता है। शिवानी सवालिया नजरों से अभीर को देखती है। तभी अभीर कहता है, डोंट वरी, सिर्फ थोड़ी सी दोस्तों के साथ पी ली थी, ऐसे में उसे हम घर नहीं भेज सकते थे, वरना मिस चौहान के पेरेंट्स क्या कहते, और मिस चौहान के सारे दोस्त रंग थे, मैंने सही नहीं समझा कि मिस चौहान उनके साथ जाए और रास्ते पर आवारा को तरह घूमे, ऐसी हालत में तो यहाँ ले आया। शिवानी मुस्कुराकर कहती है, दादा, मैं आपके बारे में कभी गलत नहीं सोच सकती, आप बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है। टिन्नी यहाँ भी रुक गई तो फिर भी वो आपके साथ सेफ है, आप बाकी आदमियों की तरह नहीं है। मैं तो इसलिए हैरान थी, इस लड़की ने कभी ड्रिंक नहीं किया और आज उसे ऐसे देख मैं हैरान थी। तभी अभीर कहता है, रात बहुत हो चुकी है शिवानी, मैंने कैब बुक कर दी है, तुम पहुंचते ही मुझे कॉल कर देना। ये सुन शिवानी कहती है, नहीं दादा, इसकी क्या जरूरत थी, मैं तो ऐसे भी कई बार घर पर देरी से जाती हूँ। अभीर कहता है, दादा कहती हो और दादा की मदद भी नहीं लेनी। शिवानी को ये बात अच्छी लगती है और वो मुस्कुरा देती है। अभीर शिवानी के माथे पर हाथ रख देता है। शिवानी के माथे पर खुशी के आंसू आ जाता है, आखिर एक मेड को ऐसा प्यार कौन दे सकता है। शिवानी वहां से चली जाती है। अभीर कमरे में जाता है और सोफे पर देखता है टिन्नी ने एक लॉन्ग कुर्ती और नीचे एक शॉर्ट्स पहना था, जो गलती से सुबह जब अभीर ने नई ड्रेस मंगाई थी तो आ गया था, पर बाद में अभीर ने वापस नहीं किया। टिन्नी वाकई बहुत क्यूट लग रही थी। अभीर आगे आकर टिन्नी को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लेटा देता है और उसे अच्छे से ब्लैंकेट कवर कर देता है। डॉट डॉट अभीर वही टिन्नी के ऐसा बैठ जाता है और एकटक टिन्नी के चेहरे को देखता है। टिन्नी सोते हुए कितनी शांत और मासूम देखती है, ना कोई आवाज, डॉट ना कोई चिक चिक, बस एक प्यारी सी मासूम सी गुड़िया। टिन्नी का चेहरा अभी भी लाल था। तभी अभीर का ध्यान टिन्नी के होठों पर जाता है। उसे थोड़ी देर पहले की हुई किस याद आती है, उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। अभीर धीरे से टिन्नी के होठों के पास अपना हाथ ले जाता है और टिन्नी के होठों को अपनी उंगली से रब करने लगता है। अभीर टिन्नी को एकटक देखे जा रहा था। वही टिन्नी अब कस मसाने लगती है, जिससे अभीर अपना हाथ ले लेता है और गहरी सांस लेकर वो भी लाइट्स ऑफ कर सोफे पर सो जाता है। सुबह 8 बजे टिन्नी बेड पर सो रही थी, तभी उसके चेहरे पर सूरज की रोशनी आने लगती है। टिन्नी 2-3 बार कस मसाने लगती है और नींद में कहती है, बाबू खिड़की को बंद कर, धूप आ रही है चेहरे पर। टिन्नी थोड़ी देर सोई रहती है, पर अभी भी उसके चेहरे पर रोशनी थी। टिन्नी चिढ़कर उठ जाती है और बिना आंखें खोले कहती है, ये बाबू का बच्चा मेरी एक नहीं सुनता, कहकर अंगड़ाई लेती है और उसे अब होश आता है। टिन्नी आकर अपने सिर पर हाथ रख देती है और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल बेड पर देखते हुए कहती है, आह ये सिर दर्द क्यों कर रहा है। टिन्नी ब्लैंकेट को देखती है। उसके घर में तो सफेद कलर का ब्लैंकेट तो नहीं था और काले रंग की बेडशीट भी नहीं थी। टिन्नी आसपास जगह को देखती है, तभी उसका ध्यान सामने सोफे पर बैठे शख्स पर जाता है, जो शर्ट लेस था, जिसने नीचे सिर्फ लोअर पहनी थी और वो बड़ी सी चाकू से सेब काट रहा था। टिन्नी ये देख चौंक जाती है और हकलाते हुए कहती है, मैं यहाँ कैसे? उद्धरण चिन्ह। तभी सामने बैठे शख्स के हाथ रुक जाते हैं और वो बेड की और सामने बैठी टिन्नी को देख कुटिल मुस्कान के साथ कहता है, मिस चौहान, आप भूल गई कल आपने क्या क्या किया? फायर स्माइल विद हॉर्न्स। टिन्नी की आंखें बड़ी हो गई और एक दिमाग में जोर देकर याद करने की कोशिश करती है। उसे कुछ नहीं याद आ रहा था। वो अपने सिर को पकड़ लेती है और तभी उसके मन में कुछ विचार आता है। वो ब्लैंकेट ऊपर अपने कपड़े देखती है। ये देख टिन्नी चौंक जाती है और जोर से कहती है, हमारे बीच सब कुछ हो गया। ये सुन जो अभीर सब खा रहा था, उसे खांसी आने लगती है। वही टिन्नी रोनी सूरत से अभीर को देखती है। अभीर
पानी पीकर टिन्नी को देखता है, पर वो कुछ कहता नहीं। वो अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन ला देता है। अब उसकी बारी थी टिन्नी को परेशान करने की, और उसे गुस्सा भी आ रहा था। टिन्नी कैसे उनके बीच की किस को भूल सकती है, इसलिए वो कुछ नहीं कहता और खड़ा होता है और टिन्नी के पास जाने लगता है। अबीर के हाथ में बड़ा सा चाकू था। टिन्नी चाकू को देखती है और पीछे जाते जाते हुए कहती है, सर देखिए, आप मुझे मार नहीं कर सकते। मैं आप पर पुलिस केस कर दूंगी कि आपने मेरा किडनैप किया है। फेयरफुल। अबीर ये सुन टिन्नी को घूरता है और वहां पड़ा बैग देकर कहता है, इसमें कुछ कपड़े हैं, फ्रेश हो जाओ। नीचे मैं नाश्ते के लिए वेट कर रहा हूँ। अगर 10 मिनट से ज्यादा लिया तो ये पूरा कमरा और किचन साफ करना होगा। डॉट। और कॉलेज में तुम्हें साथ नहीं ले जाऊंगा। ये सुन टिन्नी का मुंह खुला का खुला ले जाता है। अबीर वहां से अपनी शर्ट लेता है और उसे पहनकर शर्ट के बटन बंद करते हुए जाने लगता है। टिन्नी को अब कुछ कुछ याद आता है। कल तो वो युवी की पार्टी में थी और युवी की दी हुई ड्रेस पहनी थी, तो आखिर उसके कपड़े कैसे बदल गए। टिन्नी और भी हैरान हो गई थी। वो वापस जोर से परेशान होकर कहती है, गायकवाड सर, प्लीज कहिए ना, कल क्या हुआ था हमारे बीच, मेरे कपड़े बदले हुए क्यों है। कन्फाउंडेड फेस। अबीर टिन्नी को एक नजर देखता है, जो अपने ऊपर के बटन बंद कर रहा था, और वहां से बिना कुछ कहे चला जाता है। जाते वक्त अबीर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, स्माइल विद हॉर्न्स। वही टिन्नी का सिर दर्द से फटा जा रहा था और वो बहुत परेशान थी। मेरा तो मोए मोए हो गया। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। अब आगे। शिवानी आज जल्दी नाश्ता बना के चली गई थी क्योंकि उसके बच्चे की तबीयत सही नहीं थी। उसे डॉक्टर के पास जाना था, इसलिए वो टिन्नी से मिली भी नहीं थी। वही टिन्नी इन अवियत कपड़े अंदर ले जाना भूल गई थी। वो तौलिए को अपने बॉडी पर लपेट देती है और धीमे से दरवाजा खोल पहले पूरे कमरे को स्कैन करती है और जल्दी से बाहर निकल डोर जो बंद था उसे लॉक कर देती है। टिन्नी पहले बालकनी के पर्दों के पास जाती, नाइट मोड 7% है, और उसे बंद कर देती है। टिन्नी गहरी सांस लेकर बेड पर बैठी थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। पहली बार बचपन से लेकर आज तक वह बिना कपड़े पहने नहाकर ऐसे लड़कों की तरह पूरी बॉडी पर तौलिया लपेट कर बाहर निकली होगी। उसके छोटे से घर में ये सब नहीं करने मिलता था। टिन्नी मिरर के पास जाती है और खुद को देखती है। उसका गोरा बदन चमक रहा था। टिन्नी गहरी सांस लेकर मुस्कुरा देती है और टेबल के पास देती है। वहाँ सब कुछ अबीर का सामान था। वो एक एक कर सब कुछ देखती है। कितनी सारी महंगी प्रोडक्ट थी वहाँ। उसके चेहरे पर फिक्की स्माइल आ जाती है और वो पूरे कमरे को देख कहती है, ये सब देख के लगता नहीं सर एक मिडिल क्लास होंगे, पर खैर उनकी सैलरी 80,000 90,000 तो होगी। हमारे घर तो पूरे साल का बाबा का मिलाकर होता है। नसीब लेकर आते हैं सब, कहकर अपने कपड़े पहनते हुए सब कुछ देख रही होती है। टिन्नी कपड़े पहनकर तैयार होती है और अपने बाल बना देती है। तभी उसे एक परफ्यूम दिखता है। टिन्नी ये देख खुश हो जाती है और वो परफ्यूम अपने पर छिड़क देती है। टिन्नी को किसी भी मेकअप की जरूरत नहीं थी। वो अपना पर्स ढूंढती है और हल्का लिप बाम लगा देती है। टिन्नी खुद को मिरर में देखती है। वाकई उसके गायकवाड़ सर की पसंद कितनी अच्छी थी। कल की ड्रेस और ये वाली न्यू ड्रेस भी बहुत खूबसूरत थी। टिन्नी ड्रेस को बार बार छूकर खुश होती है। तभी टिन्नी को कुछ याद आता है। वो कहती है, कल रात क्या हुआ था। टिन्नी ये सब सोच ही रही थी कि उसे पेट दर्द होना शुरू हो जाता है। टिन्नी अपने पेट पर हाथ रख डर जाती है और जल्दी से डोर खोल नीचे जाती है और अबीर को ढूंढने लगती है। टिन्नी भागते हुए कहती है, गायकवाड़ सर, सर आप कहाँ है। वही हॉल की बालकनी में अबीर और पर फोन पर किसी से बात कर रहा था। टिन्नी जल्दी से उसके पीछे जाते हुए कहती है, गायकवाड़ सर। अबीर पीछे मुड़कर उसे चुप रहने का इशारा करता है। तभी विला के कमरे में बैठी दामिनी जी कहती है, बाला क्या हुआ, मुर्गी की आवाज कौन है वहाँ। ये सुन अबीर अपनी आंखें बंद करता है और टिन्नी को घूरता है। टिन्नी पाउट बना देती है और अपने पेट पर हाथ रख वही सोफे पर बैठ जाती है। अबीर एक नजर देख कहता है, आय साहब वो शिवानी थी, मुझे नाश्ते का पूछ रही थी। आय साहब कुछ सोचते हुए, ठीक है, हम माझा लेकर आय साहब करे कभी ये नारा है। मेरा बेटा माँ के घर कब आने वाला है। अबीर मुस्कुरा कर कहता है, आय साहब मी लव कर चाहिए, मैं जल्दी ही आऊंगा, और फोन रख देता है। वही आय साहब फोन रख किसी सोच में आ जाती है। तभी कमरे में मिस्टर गायकवाड़ आते हैं और परफ्यूम लगा के वॉच पहनकर कहते हैं, माझा बायकोचा चेहरा चा रंग का उडाला है। मेरी बीवी का चेहरा का रंग क्यों उड़ा हुआ है। तभी दामिनी जी अपना फोन रखते हुए कहती है, अबीर कुछ छुपा रहा है। मिस्टर संदीप गायकवाड़ अपनी बीवी के पास बैठकर कहते हैं, क्या मतलब आपका बाइको बीवी। दामिनी कहती है, मैं कल सुबह अबीर के फ्लैट गई थी, तभी वहां मैंने लड़की के सैंडल देखे थे। मिस्टर संदीप गायकवाड़ हंसते हुए कहते हैं, बाइको बाइको वहां शिवानी काम करती है, उस बेटी की होगी। दामिनी अपने पति के सामने देखती है और कहती है, नहीं नहीं, वो शिवानी के सैंडल नहीं थे। शिवानी नीचे थी और अबीर के कमरे में लड़की के सैंडल थे, और मैंने लड़की की आवाज सुनी थी और आज भी फोन पर बातें करते हुए मुझे गायकवाड़ सर सुनाई दिया। शिवानी अबीर को दादा कहती है और अबीर के कमरे में उसकी आई साहब ही जा सकती है, आपको पता है ना।
ये सुन संदीप जी मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, किसी को जलन हो रही है? अरे ऐसा कुछ नहीं है, हमारा बेटा किसी लड़की की ओर देखता नहीं और तुम तो बात कर रही हो घर लाने की, ये तो हो ही नहीं सकता। चलो मैं चलता हूँ कंपनी, आपके बच्चों को तो अपने बाबा पर बिल्कुल दया नहीं। फिर चाहे ये महातारा बुढ़ा काम करके मर ही क्यों जाए। ये सुन दामिनी जी उनके मुंह पर हाथ रख कहती है, आह क्या बोल रहे हैं आप? शुभ शुभ बोलिए, कुछ नहीं होगा आपको, कहकर अपने मंगलसूत्र को चूम लेती है। संदीप जी मस्ती करते हुए कहते हैं, मुझसे प्यार है बाइकों की इस मंगलसूत्र से। ये सुन दामिनी जी शर्मा जाती है, वही संदीप जी वहां से चले जाते हैं। दामिनी जी वापस से सोच में पड़ जाती है। वही दूसरी ओर टिन्नी सोफे पर बैठी थी, अभीर फोन रख किचन में जाता है और नाश्ता लेकर खाने के टेबल पर रख देता है। टिन्नी भी अभीर के पीछे पीछे आते हुए कहती है, सर सुनिए। अभीर एक ग्लास में टिन्नी के लिए दूध निकाल रहा था, वही टिन्नी उसके बगल में खड़ी थी। तभी वापस टिन्नी धीरे से अभीर के कानों के पास जाकर कहती है, क्या सच में कल सब कुछ हो गया? अभीर दूध का ग्लास टिन्नी के हाथों में दे देता है और बैठने का इशारा करता है और खुद बैठकर खुद के और टिन्नी की प्लेट में आलू के पराठे और बटर सर्व करता है। टिन्नी अभीर की बगल वाली चेयर पर बैठकर कहती है, गायकवाड़ सर क्या आपने प्रोटेक्शन तो यूज किया था ना? वरीद कहकर अपने पेट पर हाथ रख देती है। वही अभीर जो जूस पी रहा था वो ग्लास को नीचे रखता है और टिन्नी के सामने देखता है। टिन्नी अभीर को उम्मीद से देखती है। तभी अभीर आगे आता है। टिन्नी अभीर को शांति से देख रही थी। अभीर टिन्नी के बिल्कुल करीब कान के पास जाकर कहता है, नहीं। ये सुन टिन्नी चीख देती है, क्या? अभीर का चेहरा टिन्नी के चेहरे के करीब था, इसलिए उसके कानों में टिन्नी चिपकी थी। अभीर अपनी आंखें बंद कर पीछे हो जाता है, आज आंखें खोल गुस्से से घूरता है। तभी टिन्नी नाटक करते हुए झूठ मूठ कर रोते हुए कहती है, सच कहिए ना गायकवाड़ सर। ये सुन अभीर टिन्नी को देखता है और अपनी भारी आवाज में कहता है, मिस चौहान सच है कि आप 9 महीने बाद मेरे बच्चे की आई बनेगी? फायर फायर फायर। ये सुन टिन्नी चेयर से खड़ी हो जाती है और अपने माथे पर हाथ रख कहती है, नहीं नहीं, ये नहीं जो सकता टिन्नी, तूने ये क्या कर दिया? क्या सोचा था तूने एक छोटी टिन्नी आएगी, पर अब तो इनके जैसा अकड़ू बच्चा होगा। मेरा तो मोए मोए हो गया। लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग। अभीर सावलिया नजरों से टिन्नी को देख रहा था। आखिर ये लड़की क्या कह रही थी? वही टिन्नी अपने पेट पर हाथ रख कहती है, आहा दुख रहा है, मैं पक्का प्रेग्नेंट हो गई। लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग। अभीर आराम से अपने आलू पराठे एंजॉय कर रहा था और फोन में देखते हुए जूस पीता है और अपना नाश्ता करता है। वही टिन्नी टेंशन के यहाँ से वहां घूमे जा रही थी। पर तीनों को अभीर सर ने बुलाया है। अब आगे। ये सुन अभीर घूरकर टिन्नी को देखता है और कहता है, मिस्टर भान खाने के टेबल के पास क्या ड्रामा लगा के रखा है? मुझे नहीं पसंद कोई खाने के टेबल पर ये सब करे, चुपचाप आए और नाश्ता करने बैठे, पाउटिंग। ये सुन टिन्नी जेब जाती है, उसे अभी होश आता है। वो हबीर से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो हबीर से 2-3 बाद ही साइड में बैठ जाती है और धीरे धीरे कुछ सोचते हुए अपना नाश्ता नाइट मोड 10% करने लगती है। वही अभीर फोन में देखते हुए एक नजर तिरछा टिन्नी को देख रहा था। एक्चुअली में अभीर फोन में कुछ कर ही नहीं रहा था, वो तो सिर्फ टिन्नी को दिखाने के लिए ये सब किए जा रहा था। वही टिन्नी बार बार अपने पेट पर हाथ रख रहती थी, तभी उसका पेट दर्द कम हो जाता है। अभीर का नाश्ता हो चुका था, वो खड़े होकर प्लेट्स किचन में ले जाता है और उसे वहां रख देता है। टिन्नी कमाल करती है, उसके सर काम भी करते हैं। क्या टिन्नी भी नाश्ता करती है और सामने दूध का ग्लास देख पाउट करती है। तभी अभीर बाहर आकर एक नजर देख सकती से कहता है, दूध के पूरा फिनिश करना है। टिन्नी मुंह बिगाड़ कर दूध पी लेती है। अब टिन्नी का नाश्ता हो चुका था, वो प्लेट्स और ग्लास लेकर किचन में जाती है। किचन एकदम क्लीन था, सिर्फ बेसिन में कुछ बर्तन थे। टिन्नी देखती है, वो अपनी हाथ में पहनी वॉच को देखती है और कहती है, अभी बहुत टाइम है, सब बर्तन धो देती हूँ। कहकर अपनी वॉच निकाल बर्तन धोने लगती है। वही अभीर अपने कमरे में से एक बैग लेकर नीचे आता है जिसमें लैपटॉप था। उसे टिन्नी हॉल में नहीं दिख रही थी, तभी उसे किचन में से आवाज आती है। अभीर किचन में जाता है। टिन्नी अभीर के कदमों की आवाज सुन अपनी आंखें मिच लेती है, वो अभीर का सामना नहीं कर सकती थी। तभी अभीर टिन्नी के पीछे आता है। टिन्नी अपना सिर नीचे कर आंखें मिच लेती है, उसे अभीर की करीबी महसूस हो रही थी। तभी अभीर अचानक से आगे आकर टिन्नी के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और नल चालू करके टिन्नी के हाथ धोकर वो धीरे से टिन्नी के पेट पर हाथ रख कहता है, हमारे बच्चे को इससे प्रॉब्लम होगी, तुम कोई काम नहीं कर सकती इस हालत में। फायर फायर। ये कहकर अभीर टिन्नी से अलग होकर जाने लगता है। वही टिन्नी जल्दी से अभीर को पीछे से मारती है। अभीर को कोई असर नहीं होता, वो पीछे मुड़कर घूर कर टिन्नी को देखता है। टिन्नी आंख में आंसू लाए कहती है, मैं तो नशे में थी, पर आप तो नशे में नहीं थे, आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। क्या मैं आपकी स्टूडेंट हूँ? स्टूडेंट के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है? अभीर ये बात सुन अपनी आंखें छोटी कर कहता है, तुम्हारा नसीब अच्छा है कि प्रोफेसर कोई 60 साल का नहीं था, वरना क्या होता तुम्हारा। स्माइल विद हॉर्न्स। टिन्नी उदास हो जाती है और वही नीचे बैठकर रोने लगती है। रोने की वजह से उसका चेहरा लाल हो चुका था। तभी अभीर नीचे बैठता है और टिन्नी की आंखों के नीचे से अपने आंसू पोंछ कहता है,
कुछ नहीं हुआ है हमारे बीच। फायर। ये सुन टिन्नी अपनी आंसू भरी आंखों से अभीर को देखती है। अभीर हाँ में सिर हिला देता है। तभी टिन्नी सक भरी नजरों से कहती है, मेरी ड्रेस किसने चेंज की? अभीर खड़ा होता है और कहता है, शिवानी थी घर पर, उसने ही ड्रेस चेंज करवाई है तुम्हारी और सुलाया है। टिन्नी ये सुन मुस्कुरा देती है और खुश होकर नाचने लगती है। वही अभीर टिन्नी को देखता है और गुस्से से वहां से चला जाता है। मतलब टिन्नी को उनकी पहली किस के बारे में भी याद नहीं था। वही टिन्नी किचन से बाहर निकल जाती है। वो बहुत खुश थी। अभीर और टिन्नी कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। पूरे रास्ते दोनों कुछ बातें नहीं करते। मतलब टिन्नी कुछ ना कुछ बोल रही थी पर अभीर इस बात का बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहा था, जो देख टिन्नी को बुरा लग रहा था। टिन्नी और अभीर दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं। अभीर बिना टिन्नी को देखे वहां से चला जाता है। टिन्नी सोच में पड़ी ही थी तभी वहां युक्ति आ जाती है और कहती है, टिन्नी ठीक तो है और गायकवाड़ सर ने कुछ कहा तुम्हें? टिन्नी हैरान हो जाती है और युक्ति को साइड लेकर जाकर कहती है, क्या कह रही है, मैं कुछ समझी नहीं। युक्ति कहती है, कल गायकवाड़ सर तुम्हें अपने कंधे पर उठाकर लेकर गए थे और तुम उनके प्राइवेट रूम में चली गई थी। तुमने इतनी पी रखी थी कि तुम्हें कोई होश नहीं था। ये सुन टिन्नी युक्ति को एकटक देख रही थी और जोर से कहती है, क्या? यार मुझे कुछ याद नहीं। क्या क्या हुआ था बताना। वो दोनों अभी बात ही कर रहे थे तभी युवी आ जाता है और दोनों के कंधों पर हाथ रख कहता है, क्या बातें चले रही है गर्ल्स और पार्टी कैसे रही? ये सुन टिन्नी युवी को सावलिया नजरों से देखती है। युवी कहा था और कल हुआ क्या था? तभी एक स्टूडेंट वहां आता है और कहता है, आप तीनों को अभीर सर ने बुलाया है। ये सुन टिन्नी युक्ति एक दूसरे के सामने देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती है। युवी दोनों के हाथों को पकड़ उन्हें खींचते हुए के जाते हुए कहता है, चलो आज खुद हमारे सर मुझे विश करना चाहते हैं। देखा मैं कितना लकी हूँ। युक्ति और टिन्नी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। वो दोनों प्रार्थना कर रही थी कि जैसा युवी कह रहा हो वैसा ही हो। तीनों अंदर केबिन में चले जाते हैं जहां जयदीप अभीर बैठे हुए थे। युक्ति जयदीप को देखती है, वही टिन्नी तो बिल्कुल भी अभीर को नहीं देख रही थी। ऊपर से वो युवी का हाथ पकड़ के उसने अपने नाखून चुभा रही थी जो अभीर देख रहा था। कल जो कुछ भी हुआ मैं चाहता हूँ वो हर रोज हो, क्योंकि तुमने अपना एक कदम बढ़ाकर गलती कर दी है। फायर स्माइल विद हॉर्न्स। अब आगे अभीर टिन्नी का हाथ देखता है और उसकी आंखें कुछ अजीब ही हो जाती है। अभीर किसी राजा की तरह बैठते हुए कहता है, मिस चौहान आपको डिसिप्लिन नहीं पता कि किसी भी सर और बड़ों के सामने खड़े होना हो तो आदर के साथ खड़े रहते हैं। ये सुन टिन्नी अपना हाथ देखती है और अभीर को माफी मांगते हुए कहती है, सॉरी सर कहकर युवी का हाथ छोड़ देती है। तभी अभीर कहता, नाइट मोड 9% है, कल सब तुम बच्चे कहाँ थे? युवी सावलिया नजरों से अभीर को देखता है। टिन्नी और युक्ति को समझ आ जाता है। जयदीप एकटक टिन्नी को देखता है। उसे हंसी आ रही थी और उसे टिन्नी पर प्यार आ रहा था। कितनी क्यूट बच्ची है, ये देखो कैसे हमारे अट्टू गायकवाड़ के आगे डर रही है और कल तो उनका जीना मुश्किल कर दिया था। युवी कहता है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं सर, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये बात युवी साफ शब्दों में कहता है। अभीर भी बात को लंबा ना खींचते हुए कहता है, कल सब क्लब में थे। युवी बिना डरे कहता है, जी सर कल मेरा बर्थडे था और हम सब 18 जोड़ है तो हम क्लब जा सकते हैं और हम सब एलिजिबल है ड्रिंक करने के लिए। ये बात युवी अभीर की आंखों में आंख डाल कहता है। वही अभीर वहां टेबल पर रखे पेपर वेट को घुमाने लगता है। वो एकटक पेपर वेट को देख रहा था तभी वो पेपर वेट को युवी की ओर फेंक देता है। युवी पेपर वेट को कैच कर देता है। टिन्नी और युक्ति डर जाता है और डर से पीछे हो जाते हैं। वही युवी को समझ आता है उसने अभीर से भारी आवाज में बात की थी जिसकी वार्निंग उसे मिली थी। अभीर युवी को देखते हुए कहता है, पार्टी करने का शौक है करो पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। एक लड़की मना कर रही थी, फिर तुमने जबरदस्ती उसे ड्रिंक पीने को कहा और उस लड़की को बिना उसके घर रखे फिक्र किए बिना क्लब से निकल गए। अपनी बहन को भी क्लब में छोड़ गए। ये होती है पार्टी मैनेज। फिर एक भी बार तुम्हें याद आया तुम्हारी बहन और तुम्हारी दोस्त कहाँ है? ये सब सुन युवी एक नजर युक्ति को देखता है। उसने रात को एक बार कॉल किया था और युक्ति ने ये कहा था टिन्नी उसके साथ है, सो गई है। उसने ज्यादा बात को आगे नहीं बढ़ाया था। ये सब सोचते हुए कहता है, मुझे बाबा से कंपनी से फोन आया था, वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और बाबा की तबीयत खराब हो गई थी जिससे मुझे जाना पड़ा, पर मैं माफी चाहता हूँ, उसी वक्त मुझे पार्टी को रोक देना चाहिए था। आई एम सॉरी सर कहकर नीचे देखने लगता है। अभीर उंगली दिखाकर कहता है, आइंदा किसी भी लड़की को जबरदस्ती ड्रिंक पिलाने की कोशिश मत करना और लड़की को साथ ले जा रहे हो तो लड़की का ख्याल रखना भी सीखो। फायर फायर। युवी हमें सिर हिला देता है। अभीर कहता है, मिस चौहान के अलावा बाकी आप दोनों जा सकते हैं। फायर फायर। टिन्नी ये सुन अपनी आंखें बंद करती है और एक नजर युक्ति युवी को देखती है। दोनों भाई बहन बाहर जाते हैं। टिन्नी वही सर झुकाए खड़ी थी। तभी जयदीप खड़ा होता है और टिन्नी के सामने खड़े होकर कहता है, क्या आप सच में कल वाली लड़की है? एक स्टूडेंट ने कल 2 प्रोफेसर की बत्ती गुल कर दी थी, मानना पड़ेगा कहकर वहां से निकल जाता है। टिन्नी अपने होठों को दबा रही थी। वो गहरी सांस लेकर कहती है,
गायकवाड़ सर सॉरी मुझे नहीं याद कल क्या हुआ पर मैं आपसे माफी मांगती हूँ प्लीज आप वो सब अपने दिल पर मत लेना आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। पेंसिव फेस। अभीर ये बात सुन खड़ा होता है और धीरे धीरे चलते हुए टिन्नी के पास आने लगता है। टिन्नी अपने कदम पीछे लेने लगता है। टिन्नी पीछे जा रही थी और वह दीवार से सट जाती है। अभीर अपना हाथ दीवार पर रख देता है। टिन्नी ऊपर अभीर को एक नजर देख उसके हाथ को देखती है। तभी अभीर कहता है कल जो कुछ भी हुआ मैं चाहता हूँ वो हर रोज हो क्योंकि तुमने अपना एक कदम बढ़ाकर गलती कर दी है। फायर स्माइल विद हॉर्न्स कहकर कुटिल मुस्कान दे देता है। टिन्नी की आंखें बड़ी हो जाती है। वो अपना थूक निगल देती है। वो सोच में पड़ जाती है उसने क्या किया था। उसे याद करना होगा किस बारे में बात कर रहे हैं अभीर और जयदीप सर। वो ये सब सोच रही थी और अभीर एकटक टिन्नी को देखे जा रहा था। अभीर के अंदर अब कुछ प्रेम के बीज का निर्माण होना शुरू हो चुका था। शायद वो तो पहले से ही हो चुका होगा वरना हमारे प्रोफेसर इतने पजेसिव नहीं होते। फायर फायर फायर। अभीर धीरे धीरे टिन्नी के करीब झुकने को होता है। तभी टिन्नी जल्दी से वहां से केबिन के बाहर निकल जाती है। अभीर मुस्कुरा देता है और अपने चेयर पर जाकर बैठकर पेपरवेट घुमाने लगता है। वही गार्डन में युवी कितनी बार युक्ति से सच पूछ रहा था पर युक्ति कुछ नहीं कहती क्योंकि ये बात टिन्नी की थी और टिन्नी ने भरोसा करके सब उसको शेयर किया था। वो चुप ही रहती है। वही युवी युक्ति पर चिल्ला रहा था। तभी टिन्नी वहां आ जाती है। युवी टिन्नी को देख कहता है ओह तो तुम आह क्या छुपा रही हो तुम दोनों वापस मुझसे क्या कह रहे थे सर और उन्हें ये सब कैसे पता चला। टिन्नी ये सब सुन युक्ति को देखती है। युक्ति आंखों का इशारा कर सब ठीक है ये कहती है। टिन्नी इशारा समझ कहती है वो युक्ति की कोई गलती नहीं है तुम उसे प्लीज मत डांटो मैंने ही मना किया था उसे कुछ तुम्हें बताना कल पार्टी के बाद में घर जा रही थी और मुझे रास्ते में अभीर सर मिल गए और उन्होंने मुझे रंग देखकर मुझे मेरे घर छोड़ दिया और कुछ नहीं बस इसलिए उन्होंने तुम्हें डांट दिया। ये सुन युवी टिन्नी का हाथ पकड़ कहता है तुम्हें अकेले घर जाने की क्या जरूरत थी तुम्हें कुछ हो जाता तो और तुम होश में भी नहीं थी मेरी ही गलती थी मुझे ऐसे मस्ती करने ही नहीं चाहिए थी अब मैं तुम्हें कभी ऐसी जगह नहीं ले जाऊंगा प्रॉमिस कहकर टिन्नी को गले से लगा देता है। वही युक्ति दोनों को देखती रहते हैं। वो कुछ सोच में पड़ चुकी थी आखिर ऐसा तो क्या हुआ कि उनके गायकवाड़ सर टिन्नी की इतनी केयर करने लगे। कल रात क्या हुआ ये सब तो टिन्नी से ही जानना होगा। ये सब सोचते हुए युक्ति कहती है टिन्नी मुझे वॉशरूम जाना है तू चल रही है मेरे साथ क्या। टिन्नी हाँ में सिर हिलाकर युवी से अलग होती है और दोनों चल देते हैं। युक्ति कहती है तू याद कर कल रात क्या हुआ था। ये सुन टिन्नी उदास हो जाती है। उसे अभीर जयदीप की बातें याद आने लगती है। मैं अपने प्रोफेसर की गोद में बैठी थी। ग्रिमस। अब आगे। टिन्नी और युक्ति साथ में बैठे थे और कुछ नोट्स डिस्कस कर रहे थे। तभी अभीर रोप से चलते हुए क्लास में आता है। सभी लोग खड़े हो जाते हैं और अभीर को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। अभीर सबको बैठने को कहता है। सारे स्टूडेंट बैठ जाते हैं। टिन्नी और युक्ति एक दूसरे के सामने देख ही रहे थे। तभी जयदीप अंदर आता है। सब लोग जयदीप को देखते हैं और खड़े हो जाते हैं और उसे नाइट मोड 7% सिर्फ गुड मॉर्निंग कहते हैं क्योंकि किसी के नहीं पता था जयदीप कौन था। टिन्नी युक्ति और युवी भी अभीर को सिर्फ जयदीप के साथ देखा था कौन है वो उन्हें ये भी नहीं पता था। सभी लड़कियां जयदीप की बातें करने लगती है जो युक्ति के कानों में सुनाई देने लगती है। यार कितना हॉट है यार देखना कौन होगा अभीर सर की तरह ही है देखना। युक्ति को पता नहीं ये बात नहीं अच्छी। वो एक नजर जयदीप को देखती है जो उसे ही देख रहा था। युक्ति अपनी नजर शर्म से हटा देती है। वही टिन्नी भी जयदीप को एकटक देखने लगती है। उसे धुंधला धुंधला कुछ याद आ रहा था पर वो किसका चेहरा था ये याद नहीं आ रहा था क्योंकि दोनों ने कपड़े फॉर्मल पहने थे और सेम थे। वो किसी के गोद में बैठी थी। टिन्नी अपनी आंखें खोलती है और चौंकते हुए कभी अभीर और जयदीप को देखती है। टिन्नी का रिएक्शन। टिन्नी अपने सिर पर हाथ रख अपना चेहरा छुपाए बैठ जाती है। वो दोनों में से किसी एक के गोद में बैठी थी। वो शर्म से मर रही थी। उसे रोना आने वाला था। वो दिमाग पर पूरा जोर डालने की कोशिश कर रही थी। आखिर कल क्या हुआ है वो याद किए जा रही थी पर याद नहीं आ रहा था। तभी अभीर जोर से कहता है सभी यहाँ ध्यान दे और इस तरफ देखे। ये है जयदीप अपने आपके इंग्लिश के प्रोफेसर। ये टेम्पररी बेज पर आए हैं आपके फाइनल तक तो हमारे कॉलेज में ही पढ़ाएंगे। ये सुन सब हाँ कह देते हैं। वही अभीर अपनी क्लासेस लेने लगता है। टिन्नी एक भी बार अभीर से नजरें नहीं मिलाती। उसका चेहरा उदास था जो साफ साफ अभीर देख सकता था। वो स्वाइप लेफ्ट एंड राइट टू चेंज पेजेस ऑक पढ़ाते हुए कई बार टिन्नी को देख रहा था और बीच बीच में अपना गला भी साफ कर रहा था। पर टिन्नी तो अपनी सोच में डूबी हुई थी और अपने नोटबुक में पेन की मदद से लाइन को ड्रॉ कर रही थी। अभीर अपनी क्लासेस लेकर चला जाता है। दूसरे दो सर आकर अपने लेक्चर लेकर चले जाते हैं। ब्रेक शुरू हो जाती है। आज टिन्नी और युक्ति का बाहर जाने का मन नहीं था। वही युवी भी वहां बैठे टिन्नी से बातें करने की कोशिश कर रहा था। तभी यशिका वहां आकर कहती है युवी क्या यार तुम तो कल पार्टी से ही गायब हो गए और फिर आध्या और युक्ति भी कहीं गायब हो गए। कोई हम दिखा ही नहीं आज तक। तुम्हारा बर्थ है तुम्हें अभी कैंटीन में ट्रीट देनी होगी हमें वापस क्यों गाइस। सभी लोग हाँ हाँ कहते हैं। युवी अपने हाथ हैंड्स अप करते हुए कहता है
ठीक है माय फॉल्ट, मैं आता हूँ, कैफेटेरिया चले ओके, कहकर टिन्नी का हाथ पकड़ चलने को कहता है। यशिका अपने होंठ गुस्से दबा देती है और घूर कर टिन्नी को देखती है। टिन्नी युवी का हाथ छोड़ते हुए कहती है, नहीं मेरा मन भारी भारी लग रहा है, मुझे अभी कुछ नहीं खाना, तुम सब एंजॉय करो। युवी एक दो बार कहता है पर टिन्नी नहीं मानती, युक्ति भी मना कर देती है। तभी यशिका चिढ़ते हुए कहती है, क्या युवी मतलब ये दोनों महारानियां आएगी तभी दूसरे दोस्तों को पार्टी मिलेगी, ऐसा है क्या? तो नहीं चाहिए। चलो गाइस, कहकर जाने लगती है। तभी युवी यशिका का हाथ पकड़ कहता है, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं, चलो मैं आता हूँ अब खुश। यशिका हंस देती है, वही युक्ति अपना मुंह बिगाड़ देती है। जब देखो तब इस लड़की को अटेंशन चाहिए होती है। सब वहां से चले जाते हैं। अब सिर्फ क्लास में टिन्नी और युक्ति थी। युक्ति कहती है, आध्या क्या हुआ? तुम सब लेक्चर में परेशान थी, क्या हुआ? टिन्नी युक्ति के हाथ पकड़ अपनी आंखें मिच कर कहती है, युक्ति मानेगी नहीं, मैं सच में पागल हूँ यार, मैं जयदीप सर और गायकवाड सर दोनों में से किसी एक की गोद में बैठी हूँ यार। मुझे सच में याद नहीं यार मैंने क्या किया था, मैं कितनी गिल्टी फील कर रही हूँ, मैं अपने प्रोफेसर की गोद में बैठी थी। ग्रिमिस। ये सुन युक्ति चौंकते हुए कहती है, तुम किसकी गोद में बैठी थी बताओ? जयदीप सर के गोद में तो नहीं बैठी था ना। ये सुन टिन्नी युक्ति को घूरती है। युक्ति का कहने का मतलब क्या था? युक्ति अपनी बात का मतलब समझ कहती है, वह मेरा मतलब बता ना, किसकी गोद में बैठी थी? टिन्नी चिढ़ते हुए कहती है, नहीं याद मुझे क्या हुआ था, मेरे दिमाग में बार बार गायकवाड सर और जयदीप सर की कही हुई बातें गूंज रही है, उनके कहने का मतलब क्या था? वह युक्ति को कह देती है, दोनों सर ने उसे क्या कहा था? ये सुन युक्ति अपनी मुंह पर हाथ रख कहती है, टिन्नी याद कर क्या हुआ था, तुम्हें थोड़ा तो याद होगा, चलो हम शुरू से सब याद करते हैं। कहकर वो अपने गले में से लॉकेट निकाल देती है और टिन्नी की ठीक सामने बैठकर कहती है, तुम इस लॉकेट को ध्यान से देखती रहना और मैं जैसे जैसे कहूँ वैसे करना है, तुम्हें पता है ना मुझे हिप्नोटाइज करना मुझे आता है, मैंने सीखा है। टिन्नी हाँ में सिर हिला देती है। वही युक्ति धीरे धीरे लॉकेट टिन्नी के आगे घुमाने लगती है। टिन्नी एक टक लॉकेट के पेंडल को देख रही थी। करीब 5 मिनट के बाद टिन्नी का पूरा ध्यान अब लॉकेट पर था। युक्ति पूछना शुरू करती है, शुरू से चलते हैं, हम तीनों क्लब पहुंच गए थे, फिर तुमने क्या क्या किया आध्या? आध्या कहती है, पहले हम सब ने केक कटिंग किया, युवी ने मुझे जबरदस्ती ड्रिंक पिलाई, हमने डांस किया, फिर युवी कहीं गायब हो गया, मैं धीरे धीरे बार काउंटर की और जाने लगी और उनसे शराब के मांगने लगी, पर उन्होंने मुझे शराब नहीं दी क्योंकि किसी ने ये कहा था कि मुझे दारू ना दे। मैं गुस्सा होकर उस शख्स को डांटने के लिए सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी और मैंने दरवाजा खोल दिया। कहकर टिन्नी चौंक जाती है। उसे कुछ और याद आता उससे पहले वहां एक लड़का आ जाता है और दोनों देख कहता है, हे तुम दोनों पागल हो, ये क्या कर रही हो? टिन्नी होश में आ जाती है और दोनों बाहर उस लड़के को गुस्से से देखती है। वो लड़का अपने हैंड अप करते हुए वहां से चला जाता है। वही टिन्नी जल्दी से युक्ति के हाथ पकड़ वापस से कहती है, युक्ति प्लीज जल्दी से वापस कर, आगे मुझे जानना है क्या हुआ था। ये सुन युक्ति मुंह लटका कर कहती है, नहीं टिन्नी अब ये नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक बार ही होता है, वैसे तुमने कमरे में क्या देखा? ये सुन टिन्नी अपना थूक निगल कर कहती है, वहां सोफे पर जयदीप सर और अभीर सर बैठे थे, मैं कुछ कर पाती उससे पहले ये लड़का आ गया। ब्लू इट। दोनों लड़की अपने माथे पर हाथ मार देती है। तभी युक्ति कहती है, अब बस एक ही चांस है, तुम जाकर सब सच अभीर सच से पूछ लेना। टिन्नी मना करते हुए कहती है, नहीं मैं कुछ नहीं पूछने वाली हूँ उनसे, कहकर अपने बाल को खींच देती है। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं चला जाऊंगा ये घर छोड़कर। अब आगे पूरा दिन निकल जाता है। टिन्नी और युक्ति दोनों उस लड़के को घूर रहे थे। वही वो लड़का अपनी नजरें घुमाकर इधर उधर देखने लगता था। उसे दोनों देवियों से डर लग रहा था। ब्रेक के बाद पहली बार जयदीप लेक्चर लेने आया था। सब लोग जयदीप को देखकर खुश हो गए थे क्योंकि जयदीप अभीर की तरह हड्डू नहीं था और वो बात करता था। जयदीप को देख सभी लड़कियां नाइट मोड 7% खुश हो जाती है। वही युक्ति पूरी क्लास की लड़कियों को देखती है। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था लड़कियों का उसे पसंद करना। वो मुंह बनाकर वही बैठ जाती है। वही जयदीप का ध्यान भी उस ओर जाता है, पर बालों की वजह से उसे युक्ति का जला हुआ चेहरा नहीं दिखता। टिन्नी जयदीप को एक भी बार नहीं देखती क्योंकि वो अब उससे नजरें नहीं मिला सकती थी। वही जयदीप दोनों लड़कियों को में सोच में पड़ जाता है, आखिर इन दोनों को हुआ क्या है, क्यों दोनों उसे इग्नोर कर रहे हैं। वो ये सब बातों को अपने दिमाग पर हावी ना होने देकर पढ़ाने लगता है। जयदीप का इंग्लिश एक्सेंट सुनकर सब लोग दंग रह गए थे, कितना मस्त इंग्लिश बोलता था। जयदीप पढ़ाकर वहां से चला जाता है। कॉलेज एंड हो जाती है। कल युक्ति का बर्थडे था, पर टिन्नी युक्ति दोनों का मन नहीं था। टिन्नी का मन इसलिए नहीं था कि पता नहीं वो किसकी गोद में बैठी थी और वो गायकवाड सर के घर कैसे आए, और ऐसा तो क्या हुआ तो अभीर सर रोज करने को तैयार थे और जयदीप सर ने भी क्यों ऐसी बात की, ये सब सोच रही थी। वो अपने घर पहुंच जाती है। जैसे ही वो अपने घर के अंदर कदम रखने वाली थी तभी एक तेज आवाज उसके घर से आती है, माझ्या लाडक्या मुलीला शेवटी घराची आठवण आली का? मेरी लाडली बेटी को घर की याद आ गई।
ये सुन टिन्नी को अपनी सैंडल उतार रही थी वो अपनी आंखें बड़ी कर देती है और आंखें मिचकर धीरे कदमों से ऊपर अपने कमरे की ओर जाने लगती है। टिन्नी की आय से पाक घर में से बाहर निकल कर आती है। उनके हाथ में बेलन था और वो गुस्से से आगे बढ़ रही थी। वही टिन्नी का एक पैर आगे और एक पैर पीछे था। टिन्नी ने भागने की पोजीशन बना दी थी। टिन्नी की आय अपनी कमर में साड़ी का पल्लू बांध कर कहती है, थाम तू पोरगी, रुक जा तू लटकी। बाबा ने बोह तो सिर पर चढ़ा रखा है 2 दिन से। घर नहीं आया है। अपनी आय से एक बार आकर पूछा, मैं घर नहीं आने वाली, कहकर बेलन लेकर उसके पीछे जाने लगती है। टिन्नी जल्दी से ऊपर की ओर भाग जाती है और कमरे का दरवाजा खटखटाने लगती है। वही बाबू नीचे गद्दे पर लेटा हुआ था। वो कहता है, कौन है? टिन्नी गुस्से से कहती है, तेरी माँ, दरवाजा खोल वरना मुझे मार पड़ी तो तू आज गया। बाबू वही उबासी लेते हुए कहता है, मेरा मन नहीं। टिन्नी नीचे डरते हुए देखते हुए कहती है, खोल वरना बाबा को तेरे रिजल्ट के बारे में कह दूंगी कि तू एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है। ये सुन बाबू जल्द से दरवाजा खोल देता है। टिन्नी अंदर आ जाती है और डे से ही दरवाजा बंद करने को होती है तभी अंदर टिन्नी की आया जाती है। टिन्नी जल्दी से बाबू के पीछे जाकर छुप जाती है। वही बेलन सीधा बाबू को लगता है। बाबू अपने कंधे पर हाथ रख कहता है, आय मुझे क्यों मार रही हो? अपनी लाडली को मारो ना। दोनों की आय बाबू को मारते हुए कहती है, तू बीच में क्यों आया? अब तू भी मार खा, दोनों को आज मार पड़ेगी। बाबू अपनी चोट पर हाथ रखते हुए कहती है, आय मुझे क्यों मार रही है? मैंने कुछ नहीं किया, ताई ने मुझे पकड़ा हुआ है, छोड़ो मुझे। आह लग रही है। तभी नीचे से आवाज आती है, क्या हो रहा है ऊपर? ये आवाज सुन टिन्नी जोर से कहती है, बाबा, आय मुझे मार रही है। कहकर जल्दी से नीचे दौड़ जाती है और अपने बाबा के गले से लग जाती है। वही बाबू भी आकर अपने बाबा के गले से लग जाता है। संदीप जी बाबू को अलग कर देते हैं और अपनी बीवी को गुस्से से देखते हुए कहते हैं, आप ठीक नहीं कर रही। मेरी मुर्गी पर हाथ उठाकर। टिन्नी की आय कहती है, आपने ही बिगाड़ रखा है, वक्त पर आ गए वरना आज तो मार खाकर रहती ये। बाबू वही सोफे पर लाचारी से मुंह लटका के बैठा था। टिन्नी को ये देख हंसी आ रही थी। संदीप जी सोफे पर बाबू को देखकर कहता है, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठा है, कोई मर गया है क्या? बाबू अपना शिरना में हिलाकर कहता है, इस घर में कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सबको ताई ही पसंद है। मार मुझे पड़ी आई की हाथों के। और उनके पति प्यार अपनी बेटी को कर रहे हैं और मुझे धक्का दे दिया। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं चला जाऊंगा ये घर छोड़कर। ये सुन टिन्नी की आई गुस्से से तीनों को घूर कर किचन में चली जाती है। टिन्नी सोफे पर बैठकर बाबू के माथे पर मारते हुए उसकी ठुड़ी को पकड़ कहती है, ओह माझा सोना, तुझे कौन रखेगा, बाहर आजा, अपनी ताई की गोदी में मेरा राजा बेटा है तू, जिगर का टुकड़ा है तू। कहकर बाबू को अपनी गोदी में बैठा देती है और बाबू बेशर्मी की तरह उसकी गोदी में बंदर की तरफ चिपक कर बैठ था। वही टिन्नी उसके बाल सहला रही थी। वही संदीप जी अपने दोनों हाथ बांध गुस्से से बाबू को देख रहे थे और गुस्से से कहते हैं, शर्म शर्म है कि नहीं, जवान हो गया, छोटा दूध पीता बच्चा नहीं है जो ताई की गोद में बैठ रहा है, बाहर निकल जा, बाहर जा यहाँ से। ये सुन बाबू अलग होता है और वहां से मुंह लटका कर घर से बाहर चला जाता है। टिन्नी हंस देती है और कहती है, बाबा क्यों बेचारे के साथ ऐसा करते हो? मुझे पता है मुझसे ज्यादा प्यार आप उससे करते हो क्योंकि वो छोटा है और उसके अंदर अभी भी बचपना है। आपको मेरी फिक्र जितनी नहीं है उतनी उसकी है, तो क्यों अपना प्यार नहीं जताते उस पर? तभी संदीप जी टिन्नी के हाथ पर अपना हाथ रख कहते हैं, कभी देखा है एक बाप बेटे को दोस्त की तरह रहते हुए, ये सिर्फ बाप बेटी में ही हो सकता है। कहकर वही बैठकर टीवी ऑन कर देते हैं। टिन्नी घर में सबके नीच अपनी कॉलेज की परेशानी मानो भूल चुकी थी। टिन्नी की दुनिया खुशी ही उसका परिवार था। आखिर क्यों ना हो, एक हर लड़की का घर, उसके माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, सब कुछ उसकी दुनिया होते हैं। उसकी होठों की मुस्कान होते हैं, वो उन्हें देखकर सब दुख दर्द भूल जाती है और जिंदगी के कुछ सालों बाद एक अनजान घर की बहू बेटी बन जाती है। क्या किस्मत होती है एक लड़की की। वही दूसरी ओर अभीर अभी भी अपने कमरे में आता है और पूरे कमरे को देखता है। उसका कमरा हमेशा की तरफ क्लीन था। अभीर को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। डॉट डॉट अभीर अपने शर्ट के बटन को खोलकर शर्ट को बेड पर धीरे से रख देता है और बेड पर देखता है जहां कल रात टिन्नी मजे से फेल कर सो जो रही थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है जो तुरंत गायब भी हो जाती है। अभीर अपना बेल्ट निकाल रहा था, तभी उसका ध्यान कुसुम पर जाता है जो अभीर का था, जिसमें बगैर उसे नींद भी नहीं आती थी। अभीर अपने कुसुम के पास जाकर कुसुम के ऊपर से एक बाल लेता है और एक टक उस बाल को देखने लगता है। अभीर अपनी आंखें बंद करता है और उसे टिन्नी के चेहरे के आगे उसकी उड़ती जुल्फें दिखाई देती है। अभीर आंखें खोल देता है और अपना बेल्ट निकाल बेड पर रख देता है और ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर ड्रॉवर खोलकर एक पेपर लेता है जिसमें हल्का ग्लू लगाकर बालों को एक फॉलोअर शेप में बनाकर चिपका देता है और उसे अच्छे से ड्रॉवर में टिन्नी की याद समझ रख देता है। अभीर कुछ एक बाल का शेप ऐसा बनाता है और ड्रॉवर को लॉक कर की को बगल वाले ड्रॉवर में रख देता है और शावर लेने चला जाता है। मस्तान मस्त, मतलब आई साहब की ताई सांस आने वाली है। अब आगे रात को अपने फैमिली के साथ वक्त बिताने के बाद टिन्नी सोने ऊपर चली जाती है। तभी बाबू कहता है, ताई चलो ना छत पर सोने चलते हैं, डे से बचपन में गर्मी में जाते थे। टिन्नी कहती है, पागल है क्या, मच्छर होंगे।
बाबू कहता है, हाँ हाँ तेरा खून तो बहुत टेस्टी है ना, जो सारे मच्छर तुम पर ही आएंगे। ये कंबल और गुड नाइट मोड 6%। नाइट किसके लिए है, कहकर गद्दे और गुड नाइट बत्ती को अपने हाथ में ले लेता है। टिन्नी भी अपना गद्दा लेकर हाँ में सिर हिलाकर अपने कमरे में बनी छोटी सी सीढ़ी की मदद से ऊपर छत पर चली जाती है। दोनों भाई बहन वहां थोड़ी साफ साफ करते हैं और छत पर अपना अपना गद्दा बिछाकर अपनी गद्दे पर लेट जाते हैं। टिन्नी सीधी लेटकर ऊपर साफ आसमान को देखती है, जहां तारे चमक रहे थे। गर्मियों में हमारा परिवार ऊपर छत पर सोने जाता है, खुले आसमान के नीचे बहुत अच्छी नींद आती है और अफसोस में तारों को नहीं देख सकती सोते हुए, क्योंकि चश्मा नहीं पहना होता और सब ब्लर ब्लर दिखता है। टैग करे चश्मे वाले। टिन्नी एकटक उन तारों को देख रही थी और अपनी आंखें बंद करती है, तभी उसे अभीर करीबी याद आती है। डॉट डॉट और अभीर की बातें याद आती है। कल जो कुछ भी हुआ मैं चाहता हूँ वो हर रोज हो, क्योंकि तुमने एक कदम बढ़ाकर गलती कर दी है। फायर फायर। टिन्नी को उस वक्त अभीर की आंखों में कुछ अलग सा नशा दिखा था। वो ऊपर देखते हुए अपने मन में कहती है, मैंने ऐसा क्या किया था, मैंने कौन सा कदम उठाया था, आखिर में किसकी गोद में बैठी थी। कहीं गायकवाड सर की तो गोद में नहीं बैठी थी ना। वो तो मेरा पहला कदम नहीं था ना, मुझे कल सर से बात करनी होगी, कहकर अपनी आंखें बंद कर देती है। वही बालकनी में जुले पर लेटा अभीर ऊपर आसमान को देख रहा था। उसके आंखों के सामने टिन्नी की हरकतें बार बार याद आ रही थी। वो मुस्कुरा देता है और अपनी आंखें बंद कर देता है। अभीर के बाल उड़े जा रहे थे और आंखों पर आ रहे थे, बिखरे बालों में बहुत ही हैंडसम दिख रहा था। सुबह टिन्नी की नींद पक्षियों की चहक से खुलती है। टिन्नी अपनी आंखें खोल मुस्कुरा देती है और वो अंगड़ाई लेते हुए बैठ जाती है। वो आंखें खोल आसपास देखती है। 2 दिन उसकी नींद अभीर के घर ही खुलती थी। वो ये याद कर शर्मा जाती है, अपने गुड लुकिंग प्रोफेसर के घर पर वो 2 दिन रहकर आए हैं, कोई कह सकता है क्या। टिन्नी उठकर नहाने चली जाती है और सुबह सुबह गली में बने बप्पा के मंदिर दर्शन करने चली जाती है। टिन्नी पूजा के थाल लेकर घर आ रही थी, तभी उसके कानों में शिवानी की आवाज आती है। ये सुन वो जल्दी से अपने घर चली जाती है और चौंक कर कहती है, शिवानी तू यहाँ। शिवानी भी हैरान होकर कहती है, टिन्नी आज तू घर पर है। ये सुन बगल में बैठे संजय जी कहते हैं, शिवानी बेटा टिन्नी तो अपने घर ही हो सकती है ना, और कहाँ होगी। टिन्नी ये बात सुन कहती है, इसका कहने का मतलब है मैं हर बार कॉलेज होती हुई जब अपने मायके आती है इसलिए कह दिया होगा, क्यों शिवू। शिवानी टिन्नी के आंखों के इशारे समझ यही कहती है, हो हाँ काका यही कह रही थी। टिन्नी कहती है, वैसे यहाँ कैसे आना हुआ। शिवानी कहती है, मेरी आई की तबीयत सही नहीं है तो मैं उन्हें देखने आया थी, मुझे अभी सुबह वक्त मिलता है, पूरे दिन काम करती हूँ। टिन्नी हाँ में सिर हिला देती है, तभी उसे कुछ याद आता है और वो कहती है, सुन शिवू मुझे तुझे कुछ दिखाना है, ऊपर चल मेरे साथ। ये सुन शिवानी डब्बा टिन्नी की आई को देकर ऊपर टिन्नी के साथ चली जाती है। टिन्नी शिवानी को नीचे बैठाते हुए कहती है, मुझे तुझसे कुछ पूछना है। शिवानी कहती है, हाँ बोलना क्या हुआ। टिन्नी कहती है, वो गायकवाड़ सर कह रहे थे रात को कपड़े तूने मेरे बदले थे, पर मुझे कुछ याद नहीं, प्लीज बता सकती है उस दिन जब तू आए थी वहां तो क्या देखा तुमने, मैं कैसी हालत में थी, मैंने तुमसे कोई बात की है नहीं। ये सुन शिवानी सबसे पहले धीरे से हाथ पकड़ कहती है, तू मुझे ये बता तेरे और दादा के बीच चल रहा है क्या। अगर ऐसा है तो मैं बहुत खुश हूँ, दादा बहुत अच्छे आदमी है, पूरी जिंदगी तू खुश रहेगी। ये सुन पता नहीं पर टिन्नी के होठों पर मुस्कान आ जाती है और वो मुस्कुराने लगती है, पर जब उसे शिवानी के बातों का मतलब पता चलता है तभी टिन्नी कहती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच, वो तो मैंने कल दोस्तों के साथ थोड़ी शराब पी ली थी और मैं घर ना ऐसी हालत में ना आऊं इसलिए वो मुझे वहां लेकर गए। ये सुन शिवानी कहती है, सही है तेरी जिंदगी में कुछ अलग ही ड्रामे चल रहे हैं, अगर हम शराब पीते तो मेरे बाबा मुझे तो घर से बाहर निकाल देते और तुझे तो दूसरे को घर रहने को मिल रहा है, वो भी अकेले लड़का लड़की एक छत के नीचे। ओह हो हाउ रोमांटिक। ये सुन टिन्नी के गाल लाल हो जाते हैं, उसके सामने अभीर का चेहरा दिखने लगता है, उसका चेहरा लाल हो चुका था शर्म के मारे और वो शिवानी को मारते हुए कहती है, कुछ भी मत बोल, तुमने क्या देखा कमरे में ये कह मुझे। ये सुन शिवानी कहती है, हाँ सुन जब मैं कमरे में आई थी तब तुम सोफे पर लेटी थी, तुम पूरी तरह से भीगी हुई थी, मैंने तुम्हारे कपड़े बदले और बालों को ड्राई कर तुम्हें बेड पर लेटा दिया था। ये सुन टिन्नी सवालों नजरों से कहती है, मैं भीगी हुई थी यानी मैंने शॉवर लिया कपड़ों में। शिवानी ये सुन कहती है, हाँ लगता तो यही है, और बेड कमरा पूरा बिखरा हुआ था और दादा एक डिसिप्लिन वाले आदमी है, उनके कमरे में तुम्हें धूल भी ना मिले इतनी सफाई रहती है, और तुम्हारी वजह से पूरा कमरा तहस नहेस हो चुका था, यानी तुमने ही कुछ किया होगा। और हाँ दादा के बाल भी भींगे थे। ये सुन टिन्नी खांसने लगती है और कहती है, क्या सर ने कुछ कहा नहीं तुम्हें, मेरी ऐसी हालत क्यों है। शिवानी कहती है, नहीं दादा बहुत साफ शब्दों में बोलने वाले हैं, उन्हें रिश्ते उलझाने नहीं आते हैं, जो कहते हैं मुंह पर कहते हैं। और उन्होंने कुछ नहीं कहा और फिर मैं वहां से चली गई, मेरे लिए उन्होंने कैब बुक करवाई थी। ये सोच टिन्नी कहती है, तुम सर को कितने सालों से जानती हो और उनका परिवार कहाँ रहता है।
सर अकेले क्यों रहते हैं? शिवानी ये सुन कहती है, अरे तुम दादा की फैमिली को जानती नहीं है वो तो। इतना ही कह पाती तभी छत से बाबू नींद में चलते हुए कमरे में आता है और कहता है, गुड मॉर्निंग लेडीज, देखो इस घर का राजकुमार उठ गया। ये सुन टिन्नी कहती है, हाँ हाँ राजकुमार, नीचे राजा जी भी उठ गए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, जाकर मिलकर आइए। ये सुन बाबू जेब जाता है और मुंह बिगाड़ कर जल्दी से एक तौलिया लेकर नीचे हॉल में आकर बाथरूम में घुस जाता है, जिससे उसे अपने बाबा का कोई सामना ना करना पड़े। टिन्नी शिवानी को देख कहती है, हाँ बोल, क्या कह रही थी तू, सर की फैमिली क्या? शिवानी कहती तभी नीचे से आवाज आती है, टिन्नी शिवानी बेटा नाश्ता लग चुका है, दोनों नीचे आ जाओ। दोनों खड़ी होती है और नीचे आ जाती है, पर टिन्नी के मन में शिवानी कई सवाल छोड़कर जाती है, वो और सर भीगे हुए क्यों थे, क्या हुआ होगा बाथरूम के अंदर? टिन्नी का दिल अब घबराने लगा था। आखिर घबराता भी क्यों नहीं, वो कितना जानती थी अपने सर को, है तो वो एक अनजान शख्स ना कहीं उल्टा सीधा ना हो गया हो। वही दूसरी ओर गायकवाड़ फैमिली, अभीर अपने गायकवाड़ विला आता है और अपने आई साहब और आजी दादी साहब के पैर छूता है। मिस्टर संदीप गायकवाड़ सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कहते हैं, आज तो हमारे भाग खुल गए, इस घर के राजकुमार जो आए हैं। ये सुन दामिनी जी कहती है, आहो, क्या अभी बच्चा आया नहीं और शुरू हो गए? अभीर अपने बाबा के पैर छूते हुए कहता है, क्या करे, आई साहब ने बुलाया और उनका लड़का लेक बेटा आए नहीं, ये कभी हो सकता है? संदीप जी बड़े रूप से सोफे पर बैठ जाते हैं। वही अभीर भी सोफे पर बैठ जाता है और कहता है, आई साहब आज यहाँ मुझे बुलाया, कोई खास वजह? तभी आजी साहब कहती है, जाओ बाई, जेठानी जी आने वाली है अपने रिश्तेदार के यहाँ से, तुम्हें यहाँ नहीं देखा तो हम सब पर नाराज होगी। ये सुन महिमा नीचे आती है और कहती है, मस्त हान मस्त, मतलब आई साहब की ताई सांस आने वाली है, जिनके आगे तो आई साहब की भी नहीं चलती। ये सुन दामिनी घूरकर महिमा को देखती है, अभीर मुस्कुरा देता है, तभी दरवाजे पर गाड़ी आकर रुकती है। उनमें से एक विधवा 68 साल की औरत निकल कर आती है। सब लोग खड़े हो जाते हैं। वो औरत बड़े रोब से चलते हुए घर के अंदर आती है और एक नज़र सबको देखती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना 8K।